जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सांख्यिकी का जो है वो वन शॉट लेकर के आ गया हूं। लगातार आप लोगों की जो डिमांड है कि सर ऐसी जो मैथमेटिक्स है उसको वन शॉट करके आप लोग एक बार कंप्लीट करवा दो, क्योंकि एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर आप लोगों का नज़दीक है। दूसरी चीज़ ऐसा है कि आप लोग दिन भर कई लोग आप लोगों को वीडियो में फंसा के रखे हैं। अब वहाँ से क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ये 100% गारंटी है। मैं आप लोगों को जैसे वन शॉट और कौन कौन से करा चुका हूँ, तो मेरे भाई मैं एवरेज का वन शॉट करा चुका हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें मैंने सारे टाइप आप लोगों को कवर कराए, इससे बाहर कुछ है ही नहीं। आप लोग अगर इसको अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको देखा है तो वो लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर ऐसे ही वन शॉट जो है ना वो आप लोग एक बार अपलोड करते जाओ, जिससे हम लोग एक बार में एक चैप्टर को जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो मेरे भाई मैंने आप लोगों के लिए एवरेज का वन शॉट जो है वो अपलोड कर दिया है। ठीक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो वन शॉट है वो भी आप लोगों के लिए डाल दिया है। अगला मैंने मेरे भाई आप लोगों के लिए परसेंटेज का वन शॉट भी डाल दिया है। और आज आप लोग कमेंट कर रहे थे बार बार कि सर एक स्टैटिक्स का मतलब सांख्यिकी का वन शॉट और डाल दो, क्योंकि अगर सांख्यिकी से क्वेश्चन आए और वो एक वीडियो ऐसा मिल जाए हमको कि जिसमें हम सारे फॉर्मूले जो है उनको कवर कर लें, यानी सारे फॉर्मूले और उन फॉर्मूलों पर क्वेश्चन सांख्यिकी में हो जाए, तो मतलब ये है कि एक नंबर काम हो जाएगा। तो मैंने इस टॉपिक में आप लोगों के लिए सांख्यिकी में यही करा है। सारे सारे के सारे जो टाइप है ना वो क्वेश्चन और जो फॉर्मूले इसमें लगते हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले क्वेश्चनों के साथ आप लोगों को समझाएं, जिससे आप लोग जो है एक बार में क्वेश्चन और फॉर्मूले जो हैं वो समझ जाएं। तो मेरे भाई हाँ, हमने सारे टाइप कवर करे हैं। आप लोग इस वन शॉट को देखना। दूसरी चीज़, आप इसको शेयर भी कर दिया करो मेरे भाई। ठीक, आप कमेंट कर देते हो सर इसका वन शॉट बना दो, इसका वन शॉट बना दो। देखो इसको बनाने में टाइम तो लगता है, तो आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर कर दिया करो मेरे भाई। तो इतना है, बाकी हम लोग इस क्लास को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो इसमें सांख्यिकी में माध्य का, जैसे इंग्लिश में मीडियन कहते हैं, इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो इसमें टाइप 1 के क्वेश्चन कह सकते हैं आप लोग। ठीक, माध्यिका के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिनको हम लोग टाइप 1 कह सकते हैं। ठीक, क्योंकि जितने टाइप के माध्यिका में, इंग्लिश में मैंने बोला है माध्यिका को मीडियन कहते हैं, जितने टाइप के भी मीडियन के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 15, 2, 7, 8, 11, 5 और 14 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यानी ये जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है वो क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब देखो, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इनको मैं काउंट करूं, गिनूं, तो ये कितने हो रहे हैं सर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हो रहे हैं। कहने का मतलब एन विषम है। एन इक्वल टू सर 7 है इसमें, तो 7 क्या है सर? विषम है। 7 क्या है मेरे भाई? विषम है, ऑड नंबर है। 7 क्या है? विषम है, ऑड नंबर है। तो जब भी सम हो या विषम हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सम के लिए अलग कॉन्सेप्ट है, विषम के लिए अलग कॉन्सेप्ट है, यानी इवन नंबर के लिए अलग कॉन्सेप्ट है, ऑड नंबर के लिए अलग कॉन्सेप्ट है। क्या करते हैं, सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखते हैं, बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में। ये हम लोगों को लिखना है, ये जो मैंने पेन से लिख दिया ये हम लोगों को लिखना है। सर क्या होता है बढ़ता क्रम? इसमें ढूंढो सबसे छोटी संख्या कौन सी है सर? 2 है। उसके बाद सर फिर 5 है, फिर ढूंढी तो 7 है, फिर 8 है, फिर ढूंढा 11 है, 14 है, 15 है। बढ़ते क्रम में लिखना है, छोटी संख्या से लेकर बड़ी संख्या की तरफ लिखना है। ठीक, अब अगर n की वैल्यू 7 यानी विषम है तो उसमें ये फॉर्मूला लगता है। हालांकि मैं थोड़ी देर बाद कहूंगा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब चैप्टर को शुरू करा है तो एक क्वेश्चन फॉर्मूले से कर दे रहे हैं, फिर अपन लोग डायरेक्ट करेंगे, यानी फॉर्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मान लो अगर आप पढ़ते हो और आपको कहीं फॉर्मूला देखने को मिला तो आपको ये तो पता होना चाहिए ये फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बाकी मैंने बोला फॉर्मूला ना भी याद होगा तो भी आंसर आएगा। एन सर विषम है, 7 है, तो लिखना है इसमें। सर इसमें लिखेंगे तो n + 1/2 मतलब 7 + 1/2। सर 7 और 1 8 हो जा रहे हैं, 2 से काट दे रहे हैं तो सर 4 हो जा रहा है, 4वां पद जिसको कहते हैं अपन 4वां पद, यानी 4th नंबर का पद देखना है, वही आंसर होगा। सर देखना इसमें 4 नंबर का पद देखना, 1 2 3 4, मतलब आगे से काउंट कर रहे तो 4 नंबर का ये 8 हो रहा है। सर यही आंसर है, 8 हो रहा है, यही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब आप लोगों को क्वेश्चन कैसे करना है? विषम का तो बड़ा सरल होता है। आपको ऐसे करना है, सबसे पहले आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी सबसे छोटी पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अगर विषम है तो आधे
आधी संख्या पहले छोड़ दो, आधी बाद में छोड़ दो, और बीच की जो संख्या उसको उठा लो, वही आंसर है। जैसे देखो 1 2 3 इधर छोड़ दो, 1 2 3 पीछे छोड़ दो, और जो बीच की संख्या 8 है वही आंसर है, खत्म। कहने का मतलब अब आप लोगों को पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी एक बार मैंने आपको बता दिया, n की जगह 7, 7 और 1 8 हो जाता है, 2 से काट दो सर, चारवां पद देखो 8 है, आंसर है। आ जाओ, अब बढ़ जाते हैं अपन आगे की तरफ, ठीक है। चलो भाई, यहाँ कह रहे हैं सर बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, तो मेरे भाई सबसे पहले मैंने इनको बढ़ते क्रम में लिख दिया, ओके। सबसे पहले 0 0 2 बार थी तो मैंने 2 बार लिख दिया, फिर 1 1 2 बार थे, 2 बार लिख दिए, 2 3 3 3 बार थे, लिख दिया। अब काउंट करो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है भैया, 15 है। ये 15 है ना मेरे भाई, n बराबर 15 है, n बराबर 15 है, तो ये विषम है सर। अब देखो फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, ये 15 का मतलब ये है कि आप 7 इधर छोड़ दो, 7 उधर छोड़ दो, बस आंसर आ जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 आप इधर छोड़ दो, 7 आप इधर छोड़ दो, 7 आप इधर छोड़ दो, ये जो बीच की संख्या है वही माध्यिका है, वही माध्यिका है। तो आप लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है फॉर्मूला वगैरह लगाने की, बस सिर्फ मैंने ना बोला है एक क्वेश्चन मुझे कराना थी फॉर्मूले से, तो वो मैंने करा दिया, जिससे आप लोग कभी देखते हो कहीं तो ये ना समझे कि सर ने तो फॉर्मूला बताया ही नहीं था। तो मेरे भाई हम लोग कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, और जो फॉर्मूला होगा उसको लिख के उसको भी निपटा देंगे। सो ये माध्यिका आ गई। जब भी विषम होती है तो माध्यिका बड़ी सरल होती है, पहले बढ़ते क्रम में लिख लो, आरोही क्रम में, फिर आधी संख्या इधर छोड़ दो, आधी उधर कर दो, जो बीच की होगी वही माध्यिका होती है। तो ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है सर कि ऐसे इस प्रकार से चीजें दी हैं, ये जो है सर माध्यिका इसकी 6 दी हुई है हमको, ए का मान कितना होगा, जहां पर ए एक प्राकृतिक संख्या है, ए एक नेचुरल नंबर है। आ जाओ, चलते हैं, बढ़ते हैं, देखते हैं क्या स्थिति है। सर सबसे पहले वही आरोही क्रम में सबसे छोटी, देखो आप लोग देख रहे हो सबसे छोटी संख्या सर नीचे ना बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो वो छोटी निकलती है, लेकिन ऊपर सर ना ये 3 का इंटू है, इसलिए सबसे छोटी यही होगी। 4 से ए में डिवाइड करेंगे तो, फिर 2 से इसमें करेंगे ये होगी, ये क्यों नहीं होंगी सर, ये तो 5 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ऊपर 3 है ना, ये इंटू है, इसलिए नहीं होंगी। सबसे छोटी सर ए अपॉन में 4, फिर ए अपॉन में 2, 3 अपॉन में 5, 2a अपॉन में 3, और फिर ए, ये सबसे बड़ी है। अब हमसे कह रहा है कि इसकी माध्यिका 6 है, तो ए का मान बता दो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता रखा है सर, क्या बता रखा है, n इक्वल टू, बताओ कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 है सर, n बराबर 5 है मेरे भाई। ये तो विषम होता है सर, ये तो क्या होता है, विषम होता है, विषम, ये तो विषम होता है। देखो मेरे भाई अगर आपको नहीं आए समझ में फिर से सुनना, एक ही जगह आप कोई भी नंबर मान लो, 4 से डिवाइड करना तो वो सबसे छोटी निकलेगी, 2 से करना वो सबसे छोटी निकलेगी। सर ये क्यों नहीं है, ये तो और 5 से डिवाइड है तो ये तो और छोटी होती, इसमें ये 3 का इंटू हो गया, इसलिए ये ऊपर इंटू हो गया ना, इसलिए ये बड़ी हो गई, और उधर की तरफ जो है वो बड़ी हो गई संख्या। n बराबर 5 है, तो देखो माध्यिका मैंने क्या बोला था कि 5 है, तो आगे की 2 छोड़ दो, पीछे की 2 छोड़ दो, इधर की 2 छोड़ दो, ये माध्यिका है आपकी बीच की। कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप लगाओगे भी तो 5 + 1 6 अपॉन में 2, तीसरा पद क्या होगा सर, पहला दूसरा तीसरा वही होगा, 3a अपॉन में 5। तो आपकी जो माध्यिका है वो 3a अपॉन में 5 है, ये आप लोगों की माध्यिका है, इंग्लिश में जिसको हम लोग मीडियन कहते हैं माध्यिका है, 3a अपॉन में 5। क्वेश्चन में कह रहा सर वो 6 है, कितनी दी है मेरे भाई, 6 दिया है माध्यिका, आप लोगों को कितनी दी है, 6 दी है। देखो अब मैं अगर आप लोगों से कहूँ मुझे ए चाहिए सर, 5 इधर चले जाएंगे सर, 5 छक्के 30 हो जाएंगे हैं, ये तो 3a है सर। मेरे भाई ऐसा करो ना, 3 से डिवाइड कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू 10 आ गई, ए की वैल्यू 10 आ गई, देख लो आंसर है। बताओ, हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा था कि ए की वैल्यू बता देना, तो बिल्कुल हम लोगों ने ए की वैल्यू बता दी, 10 है, 10। बताओ किसी को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी इसमें, बोलो। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे सारे करेंगे, कहने का मतलब ये है कि अब जैसे आप सारे टाइप कर लोगे ना, कहीं का क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से बनना है, किसी से बने या ना बने, ये 100% है। ठीक, चलो आओ, तो इसका तो जो आंसर है सर वो 10 हो गया, 10 हो गया, देखो 10 हो गया। अगला क्वेश्चन ये रहा। अब देखो एक फॉर्मूला, बाकी मैंने बोला फॉर्मूला नहीं करना हमको याद, लेकिन मान लो आप कहीं देखते हो और फिर आपको ऐसा ना लगे कि सर ने तो फॉर्मूला बताया नहीं था, इसलिए एक क्वेश्चन मैं फॉर्मूले से कराता जा रहा हूं, बाकी मैं बता रहा हूं ऐसे करो, हटाओ क्वेश्चन। देखो जैसे ये क्वेश्चन है सर, 5 2 7 8 1 4 की माध्यिका ज्ञात करो,
ठीक, मीडियन निकालना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम जिसको कहते हैं। सबसे छोटी सर 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 5 है सर, फिर 7 है, फिर 8 है। ये लिख गया बढ़ते क्रम में। अब देखो फॉर्मूले से अगर अपन करेंगे तो n बराबर सम के लिए फॉर्मूला है, और ये देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, तो सर n इक्वल टू 6 है, जो कि एक सम संख्या है। जो कि एक कैसी संख्या है सर? सम संख्या है। जैसे ही मैं इसको फॉर्मूले में लिखूंगा यहाँ पर सर 6/2, 6/2 काट दो सर, तीसरा पद, 3वां पद लिख दो, ठीक है साहब, प्लस सर 6/2 प्लस 1, 2 से काट दो, 2 3 एकम मतलब 3 और 1 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा सर? यहाँ कितना आ जाएगा मेरे भाई? 4वां पद, 4वां पद। अपॉन में तो सर 2 चल रहा है मेरे भाई, अपॉन में 2 चल रहा है, देखना इधर। बाकी मैंने बोला क्या है कि फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस सिर्फ एक बार समझना, अगली बार मैं डायरेक्ट बता दूंगा। अभी देखो अभी भी मैंने बताए थे सर, तीसरा पद और चौथा पद गिनना, 1 2 3, ये तीसरा और ये चौथा, तो 4 + 5 सर, तीसरा पद 4 है, चौथा पद 5 है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 4 और 5 9 हो गए सर, 9 में 2 से भाग दे दो, 4.5 हो गए। देखो 4.5 आंसर है माध्य का। अब इसी क्वेश्चन को सुनो, जब भी सम की बात आएगी, मेथड नंबर दूसरी, जब भी कहेगा ना भाई ये देखो इसकी माध्यिका निकालो, और हम बढ़ते क्रम में लिखने के बाद देखते हैं यार कि वो तो सम संख्या है, तो सम संख्या में तो उसमें बीच की संख्या आएगी नहीं। जब उसमें बीच की संख्या नहीं आएगी ना, तो बीच में से 2 उठाना है। बीच में से कितनी लेना है? 2, क्योंकि एक तो बीच की आएगी नहीं सम संख्या, तो बीच की 2 उठा लेना है। जैसे देखो ये 6 है, तो 2 आगे छोड़ दो, 2 पीछे छोड़ दो, और बीच की 2 उठा लो, उनको जोड़कर 2 से भाग दे दो। कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है याद करने की, 2 से डिवाइड कर दो, 4.5 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। देखो 4.5 आंसर आ जाएगा। ये मेथड नंबर दूसरी है और हमको इसी का उपयोग करना है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो देखो मैं एक और क्वेश्चन करूंगा, कोई जरूरी नहीं है इसकी, सिर्फ मैंने समझा दिया एक बार जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है देखो आप लोगों के सामने, ठीक है सर, क्या लिखा है? 7 14 13 12 20 11 15 8, इसकी सर माध्यिका बता दो, माध्यिका ज्ञात करो। इसकी मेरे भाई माध्यिका ज्ञात करो। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला है, आपको क्या करना है? आरोही क्रम में लिख लो, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा सर 7 और 8 11 12 13 14, इसमें से ढूंढ के देखो ये लिख दिए 15 15 15 20। ओके, अब क्वेश्चन कह रहा माध्यिका बताओ। जैसे ही मैंने देखा मेरे भाई n इक्वल टू कितना सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया है। यार ये तो 8 आ गया सर, ये तो सम संख्या है। तो भैया ये सम संख्या है, इवन नंबर है, तो आप लोगों को फॉर्मूला नहीं लगाना है। अगर ये 8 है तो सुनना, 3 इधर छोड़ दो, 3 उधर छोड़ दो, 6 निबट गए। अब 2 बचे हैं, तो बीच के 2 को उठा के जोड़ के 2 से भाग दे दो। तो सर क्या करें इसमें? 1 2 3, 3 आगे के छोड़ दो सर, 3 पीछे के छोड़ दो। ओके, ये जो बीच के हैं ना सर, ये जो बीच के हैं ये दोनों जो हैं, इन दोनों को उठा लो मेरे भाई, ठीक है सर। 12 + 13 जोड़कर 2 से भाग दे दो सर, 25 हो रहे हैं, 2 से भाग दे दो, 2 से डिवाइड कर दो, 12.5 हो रहे हैं। यही माध्यिका है, यही मेरे भाई मीडियन है, यही माध्यिका है, देख लो। तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेना, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, सीधे आप लोग कर दोगे, आंसर आ जाएगा आप लोगों का। बता दो मैंने क्या बोला है, हम चैप्टर में सारे टाइप करेंगे, आपकी जितनी भी क्लास लगे, ठीक, लेकिन टाइप हम कोई नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कभी किसी के में माध्यिका से क्वेश्चन आएगा, कभी किसी के में बहुलक से आएगा, यानी कभी मॉड से आएगा, कभी मीडियन से आएगा, और भी टाइप है वेरिएंस से आएगा, यानी पर्सनल वगैरह इनसे भी क्वेश्चन आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर तो आ गया। अभी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा तरीके से पढ़ना है अपने को। नीचे दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। पहले से क्वेश्चन कह रहा है कि इनको आरोही क्रम में हमने पहले से ऑलरेडी व्यवस्थित कर दिया है, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन के यदि इनकी जो माध्यिका है वो 10 है तो पी का मान बता दो। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है। सर गिनना पहले संख्याएं कितनी है सर, 1 2 3 4, ये पूरी 4 है, मतलब ये पूरी एक संख्या है। 1 2 3 फिर 4, फिर ये पूरी एक है, 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं। जब भी 8 संख्याएं हैं तो 3 आगे की छोड़ दो, 3 सर पीछे की छोड़ दो। मैंने क्या बोला है कि अगर n इक्वल टू 8 है तो ये तो सर सम संख्या है। जब ये सम संख्या है तो 3 आगे की छोड़ो, 3 पीछे की छोड़ो, तो माध्यिका क्या होगी? ये बीच की 2 संख्याओं का जोड़। किस किस का सर? माध्यिका, माध्यिका
कोई फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है याद रखने की। ये बीच की दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो सर। 2p + 3 2p + 3 प्लस 3p + 2 अपॉन में सर 2। और क्वेश्चन कह रहा है कि माध्य का तो सर 10 दी है, माध्य का नहीं निकालना आप लोगों को, वो तो 10 दे के रखिए। क्वेश्चन कह रहा p की वैल्यू निकालो, p क्या है, p की वैल्यू निकालो, p क्या है। आ जाओ भाई कर लेंगे यार। 2 इधर चला जाएगा, 2p और 3p सर 5p हो जाएगा। 3 और 2 कितने हो जाएंगे सर, 5 हो जाएंगे। 2 का इसमें इंटू होगा तो 20 हो जाएगा ना, 2 का 10 में होगा तो 20 हो जाएगा। प्लस 5 उधर चले गए तो 5p बराबर प्लस 5 उधर चले गए मेरे भाई, 20 में से 5 चले गए तो 15 बचे। p बराबर 15 बटे में 5, 5 से काट दो इसको, 3 आ गए तो p की वैल्यू सर 3 आ गई है। p की वैल्यू 3 आ गई है। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है ऑप्शन नंबर बी में। तो बिल्कुल नहीं घबराना है आप लोगों को। देखो हर टाइप का क्वेश्चन आपसे बनेगा, बेसिक वाला होगा वो भी बनेगा, उसमें थोड़ा एडवांस लेवल आ गया वो भी बनेगा। सारे क्वेश्चन बनेंगे बशर्ते आप लोग अगर दिमाग से चीज़ों को थोड़ा सा देखोगे समझोगे तो इन्हीं क्वेश्चनों को एक बार लगा लो, फिर से दोबारा फिर से लगा लो, ठीक। बस फिर तो आप लोगों का ये टाइप जो है वो बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। बाकी आप लोग क्या किया करो, थोड़ा सा जैसे पढ़ रहे हो, जब पढ़ रहे हो तो अपने मन से थोड़ा बातें करा करो कि हाँ भैया आ रहा है क्वेश्चन समझ में। अच्छा नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, थोड़ा बैक कर लो फिर से वीडियो को, फिर आपको आने लगेगा। मतलब ऐसे करा करो, मतलब ऐसा नहीं है नहीं आ रहा है तो बैठे हैं भाई मूड पटक रहे हैं यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। आ जाओ देखो ये क्वेश्चन कह रहा है 20 और 62 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं निकालो। देखो अभाज्य संख्या और उनकी माध्यिका बता दो। पहली चीज अभाज्य संख्या वो होती हैं जो खुद से कटती हैं और एक से कटती हैं और किसी से नहीं कटती, उनको अभाज्य संख्या कहते हैं, इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक। तो अभाज्य संख्याएं सर कहाँ से लेना है, 20 से 62 के बीच में। तो भाई 20 के बाद देखो 21 तो 3 से कटता है, 7 से कटता है वो नहीं है, 22 कटता है सर, 23 अभाज्य संख्या ये किसी से नहीं कटती, 1 से कटती है और खुद से कटती है। 29 31 सर 37 41 43 47 53 59 61 यही अभाज्य संख्याएं 62 तक, 20 से लेकर के 62 तक। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जो खुद से कटती हैं और 1 से कटती हैं और वो किसी से नहीं कटती, उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ये ऑलरेडी बढ़ते क्रम में लिखी हैं, जब हमने लाइन से लिखी है तो ये बढ़ते क्रम में लिखी हैं। क्वेश्चन कह रहा है माध्य का बता दो। भाई गिन तो लो ये कितनी है सर, ये गिन लो, n इक्वल टू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 10 है सर, 10 है तो ये तो सम संख्या है, इवन नंबर है। तो थोड़ी देर पहले बताया कि अगर 10 हैं तो 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दो, बीच की 2 उठा लो, उनको दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो, वही माध्यिका होती है सर। 1 2 3 4 ये 4 आगे के छोड़ दो, 1 2 3 4 ये 4 पीछे के छोड़ दो, बीच की दोनों को उठा लो सर, माध्यिका बीच की दोनों को उठा लो सर। 41 + 43 और 2 से डिवाइड कर दो मेरे भाई, 2 से डिवाइड कर दो। देखो देखो अब कैसे सर 2 से डिवाइड, कुछ नहीं है, 43 में से एक इसको दे दो, 42 हो जाएंगे। 42 और 42 कितने होते हैं सर, 84 होते हैं। और 2 से डिवाइड कर दोगे आपको पता है 42 आ जाएगी, माध्यिका 42 आ जाएगी। ये आंसर हो गया आप लोगों का। देखो डी नंबर का ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, डी नंबर का। बताओ आ रहा है समझ में, लिखते रहा करो, नोट्स वगैरह बना लेना बनाना है तो, ठीक। क्योंकि ये विथ सॉल्यूशन की पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दे देता हूँ, जब आपको मन में आए तब उसको लिखो, करो क्वेश्चन। एक बार पेन चलाना पड़ेगी मैथमेटिक्स में, तब आप लोग मैथ में थोड़ा सा स्ट्रांग हो पाओगे, मतलब ठीक। एक बार अगर आप लोग वीडियो को देख करके पढ़ रहे हैं तो दोबारा पीडीएफ से क्वेश्चन को देखो और खुद से एक बार कोशिश करो करने की। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ। ये आंकड़े लिखे हुए हैं, आंकड़े लिखे हुए हैं, ओके सर। क्वेश्चन कह रहा है इसकी माध्यिका x है, इसकी माध्यिका क्या है, x है, x है, ठीक है सर। इसकी माध्यिका x है, माध्यिका निकालने के लिए आरोही क्रम में लिख लो सर इन सारे आंकड़ों को। तो उसमें मैंने ढूंढा, देखो उधर इसमें सब में ढूंढो सर, 2 है, देखो 2 है, तो पहले बढ़ते क्रम में लिख लो सर, 2 8 9 10 11 12 13 ये लिख लिए बढ़ते क्रम में। अब हमने गिने सर ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 n बराबर सर 14 है। इसका मतलब ये सम है, सम। अगर ये मेरे भाई सम है तो आपको पता है माध्यिका क्या निकलेगी सर, इसकी जो माध्यिका है वो क्या निकलेगी, माध्यिका जिसको अपन x कहेंगे, क्या कहेंगे मेरे भाई,
एक्स कहेंगे। वो बीच की दो संख्या उनको जोड़कर 2 से भाग। सर 14 है तो पहले क्या करो मेरे भाई, 2 लेना है। 6 एक साइड छोड़ दो, 6 एक साइड छोड़ दो सर। 1 2 3 4 5 6 इधर छोड़ दो, तो इसमें से सर 13 आ जाएगा और इधर से 14 आ जाएगा और 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 27 2 से भाग दे दो सर, 13.5 आ जाएगा। अब ये माध्यिका जो आ गई है वो हमारी एक्स है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है। ये कौन कह रहा है? क्वेश्चन, कि ये किसकी वैल्यू है? एक्स की वैल्यू है। मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन आएगा, तो बस इतना, उससे ज्यादा नहीं। आगे देखो, अब क्वेश्चन क्या करा कि आप आंकड़ों में ना 2 और 8 को 21 और 18 से बदल दो। मतलब 2 की जगह 21 लिख दो और 8 की जगह 18 लिख दो। मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है। तो भाई हमने इसमें से 2 को हटा के 21 लिखा और 8 को हटा करके कितना लिखा? 18। तो पूरी व्यवस्था बदल गई अब, क्योंकि फिर बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा मुझको। तो फिर मेरे भाई अब की बार क्या आ जाएगा सर? 9 आ जाएगा पहले, क्योंकि 2 की जगह मैंने 21, 8 की जगह 18 लिख दिया, तो वो अब बढ़ते क्रम में अपनी पोजीशन बदल लेंगे। तो फिर मैंने बढ़ते क्रम में लिखा सर, पहले 9 आएगा, 10 11 12 13 सब आ गया, 14 15 16 17 18 सर पहले से था, लेकिन अब एक 18 और आ जाएगा, क्योंकि हमने 8 को 18 लिखा है, तो वो 18 अपनी जगह पे आ गए। देखो 2 हो गए। फिर वहां चल रहा था 20 के बाद 24, 20 के बाद 24, लेकिन अब 21 आएगा, 21 आएगा, क्योंकि हमने उसको भी बदल दिया, 2 की जगह 21 रखा है, तो बढ़ते क्रम में तो वो अपनी जगह पर आएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी माध्यिका बाय है। आप इसकी माध्यिका निकालोगे तो वो कितनी है मेरे भाई? बाय है। और ए भी तो n बराबर 14 ही है ना, 2 स्थानों को हटा करके बदला है, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। 2 संख्या आपने हटाकर उसकी जगह 2 नई संख्या रख दी, तो क्या दिक्कत है? वो तो है तो 14। बिल्कुल सही बात है सर, इसकी माध्यिका बाय है। देखो बताओ, इसकी जो माध्यिका है वो क्या है मेरे भाई? बाय है, बाय है, बाय है। आ जाओ, अब 14 है तो फिर से 6 एक साइड छोड़ दो, 6 एक साइड छोड़ दो सर। गिनना 1 2 3 4 5 6, 6 इधर छोड़ दो सर, 6 इधर छोड़ दो। तो अब की बार क्या बन गए सर? 15 और 16। 15 और 16 सर 2 से डिवाइड कर दो, 31 हो गए मेरे भाई, बटे में 2 आ जाएगा, तो 15.5 हो जाएगा। ये बाय का मान हो जाएगा, ये बाई की वैल्यू हो जाएगी। देख लो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? बाई की। तो ये नया आ गया, यानी एक एक्स की वैल्यू आ गई, एक बाई की आ गई। पहले माध्यिका थी वो एक्स की वैल्यू थी, दूसरे जो माध्यिका है वो क्या है? क्या है? मैंने बोला 14 संख्या सम है, 6 एक साइड, 6 एक साइड, बीच की 2 उठाकर 2 से भाग दे दो, वही माध्यिका होती है सम संख्या में। विषम में तो बीच की 1 उठा लो, वही माध्यिका होती है। बस बढ़ते क्रम में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ओके सर। अब देखो ये कह रहा है इसका मान बताओ भाई, इसका मान सर 3 इंटू एक्स का मान कितना था? ये है 13.5। सर बाय का मान कितना है मेरे भाई? 15.5 है। देख लो, सबसे पहले मैंने ये मान लिख दिए, ये वैल्यू मैंने लिख दी। ये एक्स की वैल्यू है सर 13.5, ये बाई की वैल्यू है 15.5। देख लो 13.5 15.5, देख लो 13.5 15, ये वैल्यू मैंने रख दी है। ठीक है साहब, आ जाओ। अब क्या है मेरे भाई? 13.5 का इंटू इसमें करो सर, वो तो 40.5 होता है। सही बात है, ये तो 15.5 चल ही रहा है सर, घटाओगे तो 25 आ जाएगा, घटाओगे तो 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लो ये आंसर है, ऑप्शन नंबर 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये आप लोगों का आंसर है। तो जो भी और अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन सकता था वो ये भी कर लिया हम लोगों ने। बताओ, अगर इसमें किसी को दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, फिर हम लोग जो है वो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर अपन लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। इसमें बताओ, बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी में थोड़ा अगर टाइप में, इसी टाइप में और कितना बदलाव हो सकता है, सारे बदलाव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, यदि आंकड़ों 60 68 70 72 74 76 78 80 में से, अब बाद में कह रहा अगर प्रेक्षण 70 को निकाल दो तो बताओ माध्यिका में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो सबसे पहले तो जो दिया है मेरे भाई उसी को आरोही क्रम में लिख लो। लिख लिया सर। इससे देखना माध्यिका कितनी हो रही है सर, इससे देखना माध्यिका कितनी हो रही है। सबसे पहले तो मेरे भाई ये देखो कि ये है कितने सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, n बराबर 8 है, इसका मतलब सम है, और समय इवन है, तो बीच के 2 उठाने हैं। तो 1 2 3 एक साइड छोड़ दो, 3 एक साइड छोड़ दो, बीच के 2 उठा लो मेरे भाई, 72 और 74, और 2 से डिवाइड कर दो। 72 और 74 उठा लो सर। ऐसा करो ना, मतलब एक इसको और दे दो,
तो आपको पता है 73 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 146 हो जाएगा सर, और 2 से डिवाइड कर दो, ये तो आ गया 46। एक मिनट, हाँ सही तो है। तो आप लोग 2 से काटोगे 73 आ जाएगा, 73 आ जाएगा, देख लो। तो माध्यिका आपकी कितनी हो गई? 73। ये कब है माध्यिका 73 मेरे भाई? ये जब है माध्यिका जब आप लोगों के सामने ये आंकड़े लिखे हैं तब 73 है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या करा, इसमें से 70 को हटा दो। किसको हटा दो? 70 को हटा दो। हटा दिया सर, इस लाइन में से मैंने 70 हटा दिया। तो अब n बराबर क्या बचे सर? 7 बचे। ये विषम है, ये विषम है मतलब ऑड है। अब बताओ सर माध्यिका क्या होगी? माध्यिका क्या होगी? तो मेरे भाई अगर विषम होता है ना, विषम, तो माध्यिका क्या होती है? आधे इधर के हटा दो, आधे इधर के हटा दो, बीच वाले को लिख लो, वही माध्यिका होती है, ठीक है सर। 1 2 3 4 5 6 7 है, तो आप ऐसा करो सर 3 आगे के हटा दो, 1 2 3, 3 पीछे के 1 2 3, तो जो माध्यिका है वो क्या हो गई? 74। वो तो एक ही होगी, पर विषम में तो वही उठा लेते हैं अपन लोग। अब क्वेश्चन कह रहा है ये बताओ 70 को हटाने के बाद बढ़ी कितनी? माध्यिका में वृद्धि कितने की हुई? आ जाओ भाई, वृद्धि कितने की हुई देख ले रहे हैं अपन लोग। वृद्धि कितने की हुई बताओ? अभी कितनी हो गई माध्यिका सर? 74 हो गई। पहले कितनी थी मेरे भाई? 73 थी, हैं? तो वृद्धि कितने की हुई है? 1 की हुई है सर, 1 की हुई है। ऑप्शन नंबर बी लगा दो। देखो वृद्धि कितने की हुई है? वृद्धि 1 की हुई है। पहले 73 थी, अब कितनी हो गई सर? 74 हो गई, तो 1 की वृद्धि होगी। बताओ, कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल आप लोगों के एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए दिमाग में कि हाँ यार अब समझ में आने लग गई बात। यानी किसी लेवल का क्वेश्चन दे दे हम लोग कर देंगे। आ जाओ अगला। अब अगला दिमाग ये लगाना है कि दिया क्या था और हम लोगों को क्या करना है। सबसे पहले एक परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र दिए थे, माध्यिका पूछ रहा था, ये अंक दिए थे मेरे भाई 11 20 8 16 29 22। ये रेड कलर से दिए नहीं थे, ये मैंने लिखा है। जब अंक आपको उल्टे सीधे लिखे हो ना, तो आप क्या करो, उनको बढ़ते क्रम में लिखो। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है सर? 8 है। फिर कौन सी है? 11 है। फिर कौन सी है सर? 16 है। फिर 20 है। फिर 22 है। फिर 29 है। तो ये लिखे नहीं थे, इन्होंने ये लिखा था, तो मैंने इनको पलट के बढ़ते क्रम में लिख दिया, क्योंकि माध्यिका निकालना है तो अंकों को बढ़ते क्रम में लिखना जरूरी है। अब जैसे 8 के सामने पहले 11 था, तो 8 के सामने अब मुझको ढूंढ के 11 लिखना पड़ेगा। 8 के सामने देखो मैंने 11 लिख दिया। 11 के सामने सर पहले क्या था? 11 के सामने 14 था, तो मेरे भाई मैंने अब 11 के सामने 14 लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग चक्कर में चले जाए कहाँ से लिख दिया। जब मैंने अंकों को इधर उधर करा, तो छात्रों को भी मुझको इधर उधर करना पड़ेगा, उसी के सामने वाले को लिखना पड़ेगा। जैसे 8 के सामने 11 है, तो उसको अब 8 के सामने ही लिखना पड़ेगा। 11 के सामने सर कितना था? 11 के सामने 14 था, तो मुझे 11 के सामने 14 ही लिखना पड़ेगा। 16 के सामने सर पहले कितना था? 9, तो 16 के सामने 9 लिखना पड़ेगा। ऐसा बढ़ते क्रम में मैंने जब अंकों को लिखा, तो छात्रों को उसके हिसाब से मैंने लिख लिया। ओके, अब हम लोग इसमें क्या करते हैं? संचयी आवृत्ति निकालते हैं। देखो संचयी आवृत्ति, जिसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं इंग्लिश में। कैसे निकलती है? छोटी क्लासों में पढ़ते थे अपन। जैसे 11 की जगह 11 है, 11 में 14 जोड़े तो 25 है, 25 में 9 जोड़े तो 34 है, 34 में 5 जोड़े तो 39 है, 39 में 8 जोड़े तो 47 है, 47 में 3 जोड़े तो 50 है। अब ये जो आखिरी में आ रहा है ना, आखिरी में 50, बस उसको यहाँ लिखते हैं अपन लोग। भाई n बराबर 50 सम संख्या है सर, सही बात है। अब बताओ, अब आप लोग यहाँ बताओ, यहाँ दिमाग लगाना आराम से। इसकी जगह 25 लिखेंगे, क्योंकि मैं 50 लिखेंगे, 50 सर बटे में 2 काटो, तो 25वां पद कौन सा पद हो गया? 25वां पद। देख लो भैया सर, यहाँ पर 50 बटे में 2 काटो सर, 25 और 1, तो 25 और 1 26वां पद। 25 और 1 कौन सा पद हो गया सर? 26वां हो गया, 26वां हो गया सर। अपॉन में 2 चल रहा है, अपॉन में 2 चल रहा है। कहाँ से ढूंढे ये 25वां और 26वां पद? इसमें से ढूंढना पड़ेगा सर। 25 डायरेक्ट ही लिखा है, देखो 14, 25वां पद इसमें ढूंढोगे तो 14 है। कितना है? 14 है। देख लो आप लोग सर, 26वां तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, बताओ 26वां कहीं मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है 26वां। जब एक मिनट, सॉरी 25वां पद, 25वां पद, अंक अंक अंक, छात्र नहीं अंक, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि माध्यिका किसकी निकालना है? अंकों की। मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ पाया। माध्यिका किसकी निकालना है? अंकों की। तो 25 के सामने अंक कितने हैं? 11 हैं सर, 11 हैं सर। 25 और 1 26, 26वां पद तो मिल नहीं रहा है इसमें, 26 तो लिखे ही नहीं है। तो फिर उससे अगला देखेंगे, 25 से अगला 26 नहीं मिल रहा, तो छोटी नहीं जाना, बड़ी संख्या जाना है।
तो अगला सर 34 पे जाएंगे, 34 के सामने ढूंढेंगे 16, 26 बार नहीं है तो 25 से आगे जाएंगे, अब जो भी है उसके सामने वाले को लिख देंगे सर 16। अंकों के लिए माध्य का कह रहा है तो अंक ही लिखेंगे सर। अपॉन में 2 हो जाएगा मेरे भाई, अपॉन में कितना हो जाएगा 2। बताओ 11 और 16, 11 और 16 सर हम लोग 11 और 16 को जोड़ देंगे, 11 और 16 को जोड़ देंगे 27 हो जाएंगे, 27 में 2 से डिवाइड करेंगे सर 13.5 आ जाएगा। तो माध्यिका कितनी हो जाएगी 13.5। ये हो गई हमारी माध्यिका, माध्यिका मीडियन। क्या 13.5 ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी देख लो। बिल्कुल आप लोगों के पास अंतराल के क्वेश्चन आएंगे तो अंतराल के कर दोगे, वैसे तो अधिकतर क्वेश्चन में पहले से ये बढ़ते क्रम में आते हैं, ये चीजें बढ़ते क्रम में ही लिखी रहती हैं, डायरेक्ट संचयी आवृत्ति निकाल करके हम लोग ऐसे कर देते हैं। ठीक, अब जब बढ़ते क्रम में नहीं आएंगे तो हम लोगों को लिखना पड़ते हैं, बढ़ते क्रम में नहीं आएंगे तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है मेरे भाई? लिखना पड़ता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 135 से 140 के बीच में लड़कियों की संख्या 4 है, 140 से 145 के बीच में 7 है, 145 से 150 के बीच में 18 है। सर इसमें तो 140 से कम बोला है, 145 से कम बोला है, तो बस यहीं से तो समझ में आ गया हमको कि 140 से 145, तो अपन 140 से 145, तो भाई फिर तो यही चल रहा है ना आगे 5-5 का गैप, तो 145 से इतना इतना, तो 140 से पीछे कहाँ चलेगा? वो 5 पीछे चलेगा 135 तक। ये सब चीजें दी हैं, ये फिर से संचयी आवृत्ति निकालेंगे, तो संचयी आवृत्ति कैसे निकालते हैं? 4 4 फिर 7 जोड़ दो 11, 11 में 18 29, 29 में 11 40, 40 में 6 46, 46 में 4 50। अब जो आया है 50 उधर, वो आया है 50 सर, उसमें 2 से भाग दो 25, n की वैल्यू 25 निकली, n/2 निकालते हैं बेटा, 25 निकली। सर कभी तो तुम लोगों ने ये वाला सूत्र लगाया, अब ये वाला क्यों लगाया? ये तब लगाते हैं जब अंतराल में हो, जब अंतराल में माध्यिका निकलवा रहा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जब अंतराल नहीं दिया हो तो ये वाला लगाएंगे मेरे भाई। सम ऐसे जैसे ये 1 2 3 4 जे ये जो भी आएगा इसमें 2 से डिवाइड करके, हाँ ये जो भी आएगा सम आएगा तो यहाँ सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर यहाँ पर जोड़ करके विषम आता तो वो विषम वाला फॉर्मूला लगाते, n/2 + 1 वापद नहीं था, n + 1/2 वापद, वो वाला लगा देते, बस एक संख्या ढूंढ के आंसर पटक देते, खत्म हो जाता। आगे देखो, तो सर ये तो संचयी आवृत्ति निकल गई, यहाँ से मैंने देखा मेरे भाई n/2 निकाला, 50/2 25 निकला, कितना निकला? 25 निकला। अब क्या इसमें संचयी आवृत्ति में 25 नजर आ रहे? क्या बताओ, कहीं 25 नजर आ रहे? नहीं आ रहे सर, तो फिर 25 से बड़ा ढूंढो। जब मेरे भाई आपको 25 नजर नहीं आ रहे तो 25 से बड़ा ढूंढो। सर 29 आया, 25 से बड़ा 29 आया, तो उसी के सामने 29 के सामने ये देखो ये 145। जब मेरे भाई वो संख्या नहीं मिलती तो उससे बड़ी ढूंढते हैं, उससे क्या ढूंढते हैं? बड़ी ढूंढते हैं। तो उसके सामने सर 145 आया, ये वैल्यू हो जाएगी एल की। किसकी हो जाएगी सर? एल की। एच क्या होगा मेरे भाई? इनके बीच में जो अंतर है सर वो 5-5 का अंतर है, 5-5 का अंतर है, देख लो आप। एल क्या होगा इस फॉर्मूले का? जैसे आप लोगों के सामने जो संख्या आई है या तो वो मिल जाए या उससे बड़ी 29 मिल गई, उसके सामने सीधे चले आए, जो पहली जो लोएस्ट वाली आवृत्ति है वो लिखेंगे 145। कितना? 145 लिखेंगे। अब सर 29 हो गया मेरे भाई। अब हम लोगों को लिखना क्या है सर? या CF लिखना है, तो वो क्या होगा CF? ये जो 29 है उससे ऊपर वाला होगा, ये CF होगा 11। आपका CF क्या होगा? 11। सर ये 18 क्या है? तो इस फॉर्मूले में देखो F, आवृत्ति जो है वो कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो सर कुछ क्या लिखते हैं? इसके सामने जो भी ये होगा वो F होगा, F होगा। क्या होगा मेरे भाई? F। चलो मैं जमा ले रहा हूँ, पहले जमा ले रहे सर। L 145 आ गया, प्लस n/2 कितना आ गया सर? वो 25 है। सर CF कितना है मेरे भाई? वो 11 है। ओके सर, F कितना है? वो 18 है। H कितना है मेरे भाई? 5 है। H इनके बीच का अंतर होता है। 145 प्लस 25 में से 11 चले गए सर, 25 में से 11 चले गए, ठीक, और तो कुछ आएगा नहीं। देखो n/2 25 पहले से, CF अपन ने 11 निकाला है और F कितना निकाला है? 18। बताओ इसमें किसी को दिक्कत परेशानी? इसमें किसी को परेशानी हो तो बताओ। आगे मेरे भाई 25 में से 11 गए तो सर 14 बचे, कितने बचे? 14 बचे हैं, और इनटू में बचे हैं 5, नीचे 18 है। 145 14 पंजे 70 सर, बटे में 18 145। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है 70 में 18 से क्या देना पड़ेगा? भाग।
70 में 18 से क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। 70 में 18 से देना पड़ेगा भाग। ठीक है सर, इसमें भाग दोगे मेरे भाई 3 बार भाग जा रहा है, फिर पॉइंट लगाओ, भाग नहीं जा रहा, 8 बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है। सर इसको जोड़ दो, 145 में 3 जोड़ोगे सर 148.88 हो जाएगा। 148.88 तो सर आंसर में नहीं है, तो पीछे की संख्या हटा के 89 जरूर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगली लाइन लिख दो 148.89। ठीक, तो आंसर आप लोगों का आ गया। बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया मेरे भाई, ऑप्शन नंबर हो गया आप लोगों का सी नंबर का, देखो सी नंबर का हो गया। तो कहने का मतलब अगर आप लोगों के पास अंतराल का क्वेश्चन आ जाए, जैसे आप एग्जामों में देखोगे जब PYQ लगा रहे होंगे ना, तब देखोगे यार ये वाला भी आया है अंतराल वाला, उसको भी कर दोगे, बगैर अंतराल वाला भी आया है, उसको भी कर दोगे। अधिकतर क्वेश्चन में पहले से ये बढ़ते क्रम में जमे होते हैं, नहीं होते तो आप जमा लिया करो। ठीक, और उस अब जैसे इसमें नहीं जमे थे तो मैंने जमा दी और उसके सामने वाली संख्या लिख दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें से ढूंढ के किसके सामने क्या था बताओ। तो हम हस में करवा दिए थे। अब ये 13 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का, यहाँ से ये क्वेश्चन कह रहा है सर समांतर माध्य, मतलब ये क्वेश्चन हमारे माध्य के आ गए हैं, जिसको इंग्लिश में मेरे भाई मैंने बोला था कि मीडियन माध्य का हम लोग पढ़ चुके हैं, ये माध्य को मीन कहते हैं, मीन इंग्लिश में। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं मीन के बारे में, माध्य के बारे में। सर माध्य क्या होता है, तो देखो मेरे भाई माध्य कह दो या समांतर माध्य कह दो, ये होता है संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या। तो हम लोगों को इन सभी संख्याओं को क्या करना है, जोड़ लेना है। जितनी सारी की सारी संख्या इनको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। अब जोड़ने के बाद अपने को ये देखना है कि संख्याएं कितनी है, उससे डिवाइड कर देना है। चलो भाई देखते हैं, अगर आप लोग इन सभी संख्याओं को जोड़ोगे, इन सारी संख्याओं को जोड़ोगे, 12 को, 13 को, 18 को, 12 को, 15 को, 15 को, 16, 13, 19, 17, इनको सबको जोड़ोगे तो पूरी संख्याओं का जोड़ सर 150 आ जाएगा, और पूरी संख्या 10 है। गिन लो आप लोग कितनी है, 10 है। तो 0 से 0 कट जाएगी, तो सर आपका जो माध्य है वो कितना आ गया, 15 आ गया। इस प्रकार से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया सर, बी हो गया। क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बी हो गया। तो माध्य कह दे या समांतर माध्य कह दे, जितनी संख्या उनको सबको जोड़ दो और मेरे भाई टोटल कितनी संख्या उससे भाग दे दो, वही माध्य या समांतर माध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये आप लोगों को संख्याएं दे रखी हैं, ओके सर, इनका माध्य पहले से कह रहा है 12 है, ए का मान बता दो। किसका मान बता दो, ए का मान। मैंने क्या बोला है आप लोगों से कि माध्य क्या होता है, सर माध्य ऑलरेडी दे रहा है वो 12 है, माध्य ऑलरेडी दे रहा है 12 है। सबको जोड़ दो सर, 14 को जोड़ दो, 6 को जोड़ दो, 2a को जोड़ दो सर, 16 को जोड़ दो। अब टोटल संख्या कितनी हो गई सर, 1 2 3 4, ठीक 4 हो गई सर। तो 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि माध्य क्या होता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया है, तो वो उसने दे रखा है, माध्य निकालना नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है 12 है। माध्य कितना है मेरे भाई, 12 है। माध्य कितना है, 12 है। तो माध्य हमारा 12 है, वो उसने ऑलरेडी दे रखा है कि सर माध्य जो है वो आपका 12 है। बताओ माध्य क्या होता है सर, सभी संख्याओं का योग। तो आपने 14, 6, 2a और 16 जोड़ दिया, अपॉन में डिवाइडेड बाय 4, मतलब सभी को जोड़कर जितनी संख्या उससे डिवाइड कर दो। ठीक है सर, कर दिया डिवाइड। अब हमारे को a की वैल्यू चाहिए, तो भाई इसको इधर कर दो सर, 12 को इधर कर दो, तो 12 चौक 48, 48, 12 चौक 48, 48, ओके सर। अब इनको जोड़ दो, 14 और 6 कितने होते हैं सर, ये 20 होते हैं। 20 और 16 कितने हो जाएंगे सर, 30, 36 हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। और प्लस में 2a आ गया, देखो यहाँ से 48 हो गया और 36 इधर आ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा और 2a हो जाएगा। बताओ 48 में से सर ये चले गए, 12 बचे, इक्वल टू में 2a है, और 2 से इसको काट दो सर, 6 आ जाएगा। तो a की वैल्यू बेटा 6 हो जाएगी, देखो आंसर हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, देखो आंसर है। बताओ किसी को इसमें दिक्कत परेशानी, बताओ भाई a की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, नहीं हो गई, बोल दो। तो आप में से सभी लोगों का जो आंसर है इसका 6 आ रहा होगा, बिल्कुल ठीक। अब हम लोग जो है वो बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो आप लोगों के सामने ये अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक। जैसा मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ, बस वही चीज़ आप लोगों को करते जाना है, समझते जाना है, चीज़ें आपसे ऑटोमेटिक बनेंगे, क्योंकि हम एक टाइप नहीं छोड़ेंगे, एक सिंगल टाइप नहीं छोड़ेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन घुमा सकता है हम सारी बातें कर लेंगे। आओ देखो, यदि 5 प्रेक्षण है सर, x है, x-1 है, x-2, x-3 है, x-4 है, इसका माध्य 20 दिया है, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहले 2 प्रेक्षण बता दो सर, पहले 2 प्रेक्षणों का माध्य कितना होगा। भाई सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं सर। कैसे निकालेंगे, टोटल कितना है सर, माध्य 20 है, टोटल आपका माध्य 20 है। इनको जोड़ लो सर, ऊपर जितने दिए हैं सर, x, x-1, x-2,
x-3 और x-4 सबको जोड़ लो भाई। सर कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है सर। तो 5 से मेरे भाई डिवाइड कर दो। 5 संख्या है तो इससे डिवाइड कर दो। बताओ किसी को दिक्कत परेशानी इसमें? सर 5 को इधर ले जाओ तो 20 500 भाई, 5 को इधर ले जाओ 20 500, 1x 2x 3x 4x 5x, 5x हो जाएगा। -1 -2 -3 -3 -6 -6 -4 -10 हो जाएगा। देखो माइनस कितना हो जाएगा मेरे भाई? 10 हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन कह रहा है बस वैसे वैसे चलते जाओ, आंसर भी आते जाएंगे और बिल्कुल एकदम आप लोगों को सारे टाइप पता चल जाएंगे। सर ये -10x इधर आ जाएगा तो 100 में से -10 इधर आ जाएगा भाई, +10 हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा। बताओ 110 हो गया? हाँ सर 110 हो गया। अब इधर से मुझको x निकालना सर, 5 से भाग दे दो। 5 से क्या दे दो मेरे भाई? भाग दे दो। देख लो आप लोग, 5 से आप लोग क्या कर दो? डिवाइड कर दो। 5 से अगर डिवाइड करेंगे इसको तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू 22 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22 हो जाएगी। बताओ किसी को दिक्कत परेशानी? यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से कह दूं, इधर 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 मेरे भाई, इधर मैं अगर आप लोगों से कह दूं x का मान कितना है सर? 22 है। ठीक है, 22 में से एक गए सर 21 है, फिर और एक चले गए सर 20 है, और एक चले गए 19 है, और एक चले गए सर 18 है। ये देखो आप लोगों के पास संख्या बन गई। वहां से x 22 आ गया, उसमें से 1 घटाओ 21, 2 घटाओ 20, 3 घटाओ 19, 4 घटाओ 18, ये आ गई। बताओ तो ये आप लोगों के पास क्या आ गई? संख्याएं आ गई। क्वेश्चन की थोड़ी सी भाषा समझो, लैंग्वेज समझो। दो प्रेक्षणों का माध्य, दो प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए। दो प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए। कौन से वाले दो प्रेक्षण? पहले दो प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए पहले। तो भैया पहले दो प्रेक्षण देखना, ये रहे भाई पहले दो प्रेक्षण। सर इनका माध्य निकाल लो, इनका माध्य निकाल लो। तो ये तो सर 22 है और 21 है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो भाई। दोनों को जोड़ेंगे सर तो 43 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा मेरे भाई 21.5, 21.5। ऑप्शन नंबर डी हो गया। देखो आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में एक आता अपन ने यहाँ से माध्य बराबर होता है सभी का योग बटे में कुल संख्या कितनी है, इधर कर दिया सर, यहाँ से x निकाल लिया। फिर भाई x को मैंने इन सब में रख दिया तो इनके अलग अलग वैल्यू आ गई, ये सारी की सारी वैल्यू आ गई। फिर क्वेश्चन ने क्या 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 बोला है? आगे के दो, पहले दो। तो पहले दो देख लिए सर, इनका सम 2 से डिवाइड, 43/2 2 से डिवाइड करेंगे 21.5 आ जाएगा। बताओ आया नहीं आया? बिल्कुल आया होगा आप लोगों को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये रहा आपके सामने भाई, करो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कुछ नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो किसी को अगर नहीं पता तो आप लोग समझ लो। ये कह रहा सर कुछ छात्रों के वजन से संबंधित आंकड़े दिए हुए हैं, इन सभी छात्रों को मिलाकर माध्य निकालो। कोई माध्य वजन मतलब माध्य निकालो, माध्य निकालो। आ जाओ भाई, x और f दिए हैं, दोनों का इंटू करते हैं, क्योंकि माध्य का फॉर्मूला होता है जब यहाँ पर ना अंतराल नहीं दिया हो, अंतराल नहीं दिया हो, जब यहाँ पर अंतराल नहीं दिया हो तो माध्य का फॉर्मूला होता है इनके इंटू करके जोड़ के और इधर टोटल जोड़कर इससे डिवाइड कर दो, वही आंसर होगा। ठीक है, आ जाओ। देखो सर इसको करना इंटू 5 एकम 5 हो जाएगा सर, 5 × 15 हो जाएगा, 155 ये हो जाएगा, 25 × 7 175 होता है सर, और 20 × 6 120 होता है सर, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, और 20 3 कितना होता है? 60 होता है। बताओ यहां पर निकाल लो सिग्मा f इंटू एक्स। अब सिग्मा f, सिग्मा f, f इंटू एक्स, f इंटू एक्स, पूरा सिग्मा f इंटू एक्स जोड़ लो। ठीक है सर, और इनको भी जोड़ना है क्योंकि ये सिग्मा f चाहिए। मुझे क्या निकालना है मेरे भाई? माध्य निकालना है। मुझे क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो माध्य निकालना है तो टोटल निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सर, टोटल निकालना पड़ेगा। ठीक, तो चलो इसका टोटल निकाल लो सर, इसका टोटल निकालो कितना हो रहा है? तो 0 0 0 5 5 10 की 0 हो जाएगा सर। ठीक है, आगे आगे मेरे भाई अगर मैं बात करूं तो 7 5 12 13 14 और कितना हो रहा है यार, 1 मिनट, 6 4 10 10 19 19 24, एक 25 उधर से हासिल आई थी तो 5 और 1 2 3 4 4 2 6 650 हो रहा। देखो
ये अगर आप लोग जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है मेरे भाई 650 हो रहा है। कितना हो रहा है 650 हो रहा है। बताओ किसी को दिक्कत परेशानी? अब सर सिग्मा एफ निकाल लो। सॉरी माफी चाहूंगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जे एक्स है जे एफ है। सर सिग्मा एफ निकाल लो, सिग्मा एफ, सिग्मा एफ निकाल लो मेरे भाई। तो सिग्मा एफ यानी इनको सबको जोड़ना है सर। 6 4 10, 10 10 10 10, 7 और 3 10, 5 25, सिग्मा एफ 25 हो जाएगा। अरे यार ये कहीं मक्खी घूम रही है क्या? आ जाओ, सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ तो ये 25 हो गया। कितना हो गया? 25 हो गया। तो हमने इनको सबको जोड़ा, देखो 25 हो गया। 6 4 10, 7 3 10, 10 5 25 हो गया। ओके सर, यहाँ पर लिख लो, बस लिख लो। ऊपर 650, नीचे मेरे भाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ मतलब 25, 25 25 से काट दो। ठीक है सर, काट देंगे। तो 25 से कटेगा पहले 2 बार में, फिर 6 बार में। 26 आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला वाला। 26 आंसर आ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई? पहला वाला। देख लो, बताओ, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। बताओ किसी को दिक्कत परेशानी इसमें? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, देख लो आप, 26 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लगा दूं अब। बिल्कुल सरल सी बात थी। एफ एक्स का इंटू करा, सिग्मा एफ एक्स निकाला, वही माध्य होता है। सिग्मा एफ निकाला, उससे डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। और क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। सर अब अगले क्वेश्चन में थोड़ा के में कुछ दिया और के संभावित जो भी मान आए उनका गुणनफल निकालना है। तो थोड़ा सा ये हो जाएगा आप लोगों का कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा। बस देखो 29 से सर 4 बार, तो 29 नहीं, इसको 30 मान लो, फिर 4 घटा देंगे ना, 4 बार की बात है। तो 4 3 12 मतलब 120। 120 में से 4 घटा दो सर, तो 116। 116। 30 से 90 सर, यहाँ से 30 से 3 करेंगे तो 90 के, और आप करोगे तो 3 के स्क्वायर। देख लो आप लोग आराम से। 34 दूनी 35 दूनी 70, 34 दूनी 68, 62 एकम 62। ठीक, देखो अब मैंने तुम लोगों को क्या बता रखा है, इसमें कह रहा है कि माध्य 33 है। तो मैंने थोड़ी देर पहले, अब फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रहा हूं, आपको पता है कि माध्य क्या होता है? माध्य होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो अब की बार ये माध्य पहले ही दे रहा है 33 है सर, 33 है, 33 है। ओके, अब हम लोगों से कह रहा है, चलो मैं सिग्मा एफ भी यहाँ थोड़ा सा निकाल ले रहा हूँ यार, नहीं तो अभी आप लोग बोलोगे कि सर कैसे लिख दिया। यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स निकाल ले रहा हूँ। ठीक, क्योंकि अभी यही रखना हमारे को, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। तो भैया इनको जोड़ेंगे अपन, इनको जोड़ेंगे। और देखो 90 के और 3 के स्क्वायर तो एकदम अलग रहेगा। 90 के और 3 के स्क्वायर क्या रहेगा? वो अलग रहेगा एकदम। उसका तो कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है, मतलब इसकी तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, अपने को किसको जोड़ना है मेरे भाई? इनको जोड़ना है, 62 को, 68 को, 90 को, 16 को, इनको जोड़ना है। तो ये हो जाएगा आपका सर 336। और चलो मैं पीछे जोड़ दूंगा यार, अपन लाइन से लिख दे रहे सर। 3 के स्क्वायर, फिर 90 के, और ये 336 हो जाएगा। जो संख्या संख्या है वो 336, 62 68 90 116 336 हो जाएगा। सर इसको करना, इसको करना भैया। तो 4 और 3 7, 8 9 10, तो 3 के प्लस 10, 3 के प्लस का 10, 3 के प्लस का 10, 3 के प्लस का 10। बताओ किसी को दिक्कत परेशानी? 3 के प्लस का 10, किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। सर माध्य होता क्या है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा। चलो मैं एक बार फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ, नहीं तो अभी आप लोगों को नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी ये लिखा है देखो, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, क्योंकि अभी फालतू में, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ, जैसे आप लोगों में भी किसी को दिक्कत नहीं होगी। माध्य बराबर सर सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। माध्य कह दे, समांतर माध्य कह दे, एक ही बात है। तो 33 33 इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ये लिखा हुआ है सर 3 के स्क्वायर प्लस का 90 के प्लस का 336 सर अपॉन में ये 3 के प्लस का 10। चलो भाई इसका इंटू इधर होगा सर, इसका इंटू इधर होगा। देखो इसका इंटू इधर होगा। बताओ 3 का इधर 33 थी 99 के, 33 थी 99 के, 10 का 33 में सर 330, और इधर 3 के स्क्वायर 90 के
336 336 बताओ हैं। आ जाओ भाई आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। अब ऐसा कर लो, इनको सबको उधर फेंक दो, तो इधर जीरो बना लो, वो तो बाद में अपन लोग इधर कर लेंगे उसकी कैलकुलेशन। सर 3k² और 90k, तो अब यही दिमाग लगाना है आप लोगों को, क्योंकि अब फिर मैं एक लाइन और नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि फिर कैलकुलेशन कैसे हो पाएगी, ज़्यादा लाइनें बढ़ जाएंगी। तो सर 3k² ओके, 99k उधर गया, 90 में से 99 गया सर, माइनस के 9k लिख लो। 330 उधर चला गया, प्लस का है, उधर जाके हो गया माइनस का, तो माइनस प्लस का 6 बचा। अब क्या है, अब 3 से और कर दो, तो 3 से काटोगे तो ये k² हो जाएगा सर, ये माइनस के 3k हो जाएगा सर, ये 2 हो जाएगा और बराबर में 0। मतलब इसको पूरे को आगे लिख लिया और 0 बराबर में कर दिया। ये तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, समीकरण, वर्ग समीकरण। और वर्ग समीकरण तो आप लोग अच्छे से हल करना जानते हैं। इस 2 के इंटू कर लो सर, तो इस 2 के ना टुकड़े सर 2 और 1 होंगे, तो 2 इंटू 1 होंगे। चलो लिख लो भैया इसको, सर k² माइनस का 2k माइनस का k प्लस का 2 बराबर 0, बराबर 0। बताओ इसमें दोनों में कॉमन क्या है, k माइनस 2 है, इनमें सर -1 और k माइनस 2 बराबर 0। बताओ भैया k माइनस 2 बराबर हो जाएगा सर, -2 तो उधर जाके +2 हो जाएगा, ये k माइनस 1 भी 0 के बराबर हो जाएगा, तो एक और वैल्यू 1 आ जाएगी। और क्वेश्चन कह रहा दोनों का इंटू कर देना, तो 2 एकम 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वर्ग समीकरण है, और मैंने इस वर्ग समीकरण को हल करा तो आपकी 2 वैल्यू आ गई, 2 और 1, क्योंकि ये -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, -1 भी उधर जाकर के +1 हो जाएगा। क्वेश्चन ने क्या कहा था पता है आपको, कि इन दोनों का इंटू कर देना। देखो हमने इन दोनों का इंटू कर दिया, 2 का और 1 का, 2 एकम 2 हो गया, आंसर आ गया। ये आ गया पहला ऑप्शन। बताओ कुछ नहीं है, बस अगर बेसिक क्लियर हो जाए आपका, तो फिर भाई क्वेश्चन ज़्यादा कठिन होते नहीं है, मतलब लगते हैं हमारे को कि कठिन है, क्या है, बस इंटू करना थी, हमने इंटू कर दिए। देखो 29 चौक 116, 30 3 90, एक एक से 3k का 30 में करेंगे सर तो 90k, फिर 3k का k में करेंगे 3k² हो गया। बस ये संख्या मैंने अलग से जोड़ दी इधर, ये 3k² और 90k यहाँ लिख लिया, और इसको जोड़ दिया, बटे में आता है उधर 3 गुणा कर दिया, ठीक। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और उसको सॉल्व करा तो आपका आंसर आ गया। बताओ भाई अगला, नेक्स्ट अच्छे से दिमाग चलाना है, क्योंकि अब यहाँ पर वर्ग दिया है, वर्ग। तो देखो इसमें क्या है, 2 चीजें बनेंगी, मतलब वर्ग दिया है तो एक तो मुझे माध्य पहले से निकालना पड़ेगा इसमें, फिर जो इंटू की कहेगा वो इंटू इंटू भी करना पड़ेगा। तो चलो भाई यहाँ पर मैं माध्य निकाल ले रहा हूँ, देखो यहाँ पर सर माध्य निकाल ले रहे हैं, बीच की संख्या। बताओ 0 10 के बीच की संख्या 5, 10 और 20 के बीच की सर 15, 20 और 30 की 25, इसके बीच की 35 और इसके बीच की 45। बताओ अभी सिर्फ मैंने ये करा है जो जैसे क्वेश्चन ने बोला है, बस वो माध्य निकालिए, इसके बीच की माध्य निकालिए, या मध्य बिंदु कह दो आप इसको। क्या कह सकते हैं मेरे भाई, मध्य बिंदु कह सकते हैं। तो आप इसको मध्य बिंदु कह दो या माध्य कह दो, मध्य बिंदु कह देते हैं, क्योंकि नहीं तो माध्य कह देंगे तो अभी कई लोगों को कंफ्यूजन में चला जाएगा। मध्य बिंदु, बताओ आपको बारंबारता दे रखी है, मैंने मध्य बिंदु निकाल लिया, बारंबारता दे रखी है, मध्य बिंदु निकाल लिया। अब तो आप लोग आगे तो जानते हैं कि जो बारंबारता उसको अपन f से बताते हैं, और जो मध्य बिंदु है उसको x से बताते हैं। अब तो आपको इनके क्या करने हैं, इंटू करने हैं, और फिर से वही कहानी, क्वेश्चन में कह रहा माध्य 26 है, और k का मान बता दो, k की वैल्यू बता दो, जो अभी करा था अपन लोगों ने। तो बिल्कुल बता देंगे अपन लोग k की वैल्यू, उसमें क्या है, देखो आप लोग खुद से बता दोगे, लगाओ दिमाग। सर सबसे पहले fx निकाल लो, क्योंकि माध्य तो अपन लोग जानते ही है ना मेरे भाई, माध्य बार बार अपन पढ़ रहे हैं, माध्य बराबर क्या है सर, सिग्मा fx है, और अपॉन में सिग्मा f है। अब माध्य दे रखा है तो इधर से k की वैल्यू आ जाएगी, अगर आप लोग इसका इंटू करके चीजों को रख लोगे तो। चलो बताओ मेरे भाई, इधर 8 5 40 सर, इसका 10 का इसमें करेंगे सर 150, 25 का k में करेंगे सर 25 के, 35 दूनी 70 होते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ती 21, 210, ठीक है। 12 का इसमें कर लो सर 12 5 60, 60 का 0, 12 चौक 48, 48 48 में 6 जोड़ दो, 48 में 6 जोड़ दो सर, 54 हो जा रहे हैं, 540 ये हो गए। देखो यहाँ से अपन लोग निकाल ले रहे सिग्मा fx, और यहाँ से निकाल लेंगे सिग्मा f। देखो क्योंकि यही काम में आना ना, देखो माध्य के काम में यही आना है बस, तो आराम से कर लेंगे अपन लोग कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक, क्योंकि उसके काम में वही आना है। चलो आओ, अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि ये 25 के, तो सर 25 के रहेगा अपनी जगह, ये वाला 25 के रहेगा सर, इनको जोड़ दो,
0 0 0 0 0, ठीक। 4 1 5 5 10, 0 0 0 0, ओके। 4 5 9, 5 और 5 10, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 का 9, 19 का 9, कुछ गड़बड़ हो रही है यार। 5 और 5 10, 15, 4 19, सही है। क्या दिक्कत हो रही है यार, ऐसे जोड़ दे रहे। 500 700 800, क्योंकि 5 6 7 8 9, यार इसको गड़बड़ कर दे रहे। 1 मिनट, सॉरी। ये 25 को भूल जाओ। 25 बीच में टांग अड़ा दी मैंने, इसको नहीं देखा। 25 के तो अपन ने लिख ही लिया पहले ही। सर 0 0 0 0 0 रख गया। अब ये इसको देखो, 4 और 5 9, 9 और 1 10, 10 और 4 14, इसका 4, पहले 0 तो आया तो 4 आ गया। ओके सर, एक हासिल बचा है 5 6 7 8 और एक हासिल 9, 940। कितने हो गए? 940 हो गए। आ जाओ भाई। सर इसको देख लो अब, ये तो बड़ा आसान है, ठीक। 10 है, 10 और 6 16 है, 16 में 10 इसमें से दे दो तो 26, 2 27 28, 8 और 8 16 36, तो k प्लस 36 ये हो गया। देखो k प्लस 36 ये हो गया। अब आ जाओ भाई, अब आ जाओ, कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। माध्य, माध्य कितना है सर? 26 है। बराबर में टोटल सर 25 के प्लस के 940 ऊपर आ गए। देखो 25 के प्लस 940, ये वाले सिग्मा एफ एक्स वाले कहां पर आ गए सर? ऊपर आ गए। 25 के प्लस 940 अपॉन में सिग्मा एफ कितना है मेरे भाई? के प्लस 36 है, के प्लस 36 है। देखो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जो बातें हमसे कह रहा है वो मैंने लिख दी हैं। ये सिग्मा एफ एक्स है और ये सिग्मा क्या है? एफ है। दोनों ही बातें मैंने आराम से आप लोगों के लिए लिख दी हैं, जिससे आपको किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है साहब, आ जाओ। के का इसमें कर लो सर 26 के, इसका इसमें कर लो सर 936। इधर क्या चल रहा है भाई? 25 के चल रहा है, इधर 940 चल रहा है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। 26 के में से 25 के इधर आ गया, तो 26 के में से 25 के कट गया तो सर के आ गया, और 936 उधर चला गया। 940 में से 936 गए, 4 बचा। सर के की वैल्यू 4 आ गई। के की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? 4 आ गई। देख लो आंसर है, के की वैल्यू 4 आ गई। उम्मीद है मुझे 100% आप लोगों को बात जो है वो समझ में आ गई होगी। बताओ किसी को इसमें दिक्कत परेशानी हो तो एक एक लाइन आप लोगों को समझाइए, जिससे किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। चलो नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई अगले। सर अगले बहुलक की बात कर रहा है, और बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं मॉड, और माध्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। माध्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक आध जगह मैं लिख दे रहा हूँ शुरू में। माध्य को क्या कहते हैं सर? मीन कहते हैं, मीन इंग्लिश में। क्योंकि नहीं तो अगर कोई ऐसा होगा मेरे भाई जो इंग्लिश मीडियम होगा, उसको तो पता ही नहीं चलेगा फिर। माध्य को मीन कहते हैं, बस खत्म, आगे। बहुलक को मॉड कहते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुलक होता क्या है? ज्यादा बार, जो संख्या ज्यादा बार आती है, जो संख्या ज्यादा बार आएगी, ज्यादा बार, उसी को अपन लोग कहते हैं मेरे भाई बहुलक। जो संख्या ज्यादा बार आएगी उसी को बहुलक कहते हैं। अब देखो इसमें क्या ज्यादा बार आ रही है सर? 4 4 2 बार आ रही है, 6 6 3 बार आ रही है। मेरे भाई 6 6 है ना, ये 3 बार आ रही है। तो जो संख्या ज्यादा बार आती है वही बहुलक होता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 6 हो गया। बहुलक बड़ा आसान होता है। जब कभी आपको संख्याएं दी हैं और उसमें कह रहा है बताओ सर बहुलक क्या होगा, जो संख्या ज्यादा बार रिपीट होती है उसी को बहुलक कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या लगा दो? डी लगा दो, आंसर है। क्यों लगा दो सर? क्योंकि 6 6 3 बार रिपीट हो रही है, और 3 बार और कोई रिपीट नहीं हो रहा, आंसर है। चलो भाई इसको बताओ, ये लिखा है अब। जैसे ही मैंने कहा कि इसको बताओ, इसका मतलब सभी लोगों को एक्टिव हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए? क्योंकि एक बार आप कोशिश करोगे, खुद से दिमाग लगाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसका बहुलक क्या है। इसमें क्वेश्चन कह रहा बहुलक बताओ। फिर से वही बात है कि आप लोग इन संख्याओं को देखो, और इन संख्याओं को देखने के बाद मेरे प्यारे भाइयों ये देखो कौन ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। सर थोड़ा सा देखने से ही पता चल रहा है कि ये 15 है ना, यही ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। देखो ये जो 15 है ना सर, यही ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हो रहा है ना, वही बहुलक है। 15 आंसर है। सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हो रहा है वही बहुलक है। कौन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है? 15, आंसर है। सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है? 15, आंसर है। आ जाओ। इसमें कह रहा है सर बताओ निम्न आंकड़ों का बहुलक अगर मुझे 12 करना है
तो के का मान क्या होगा? अपन ने यार जैसे ही देखा 11 11, बताओ 11 क्या बार रिपीट हो रहा है सर? 2 बार। 12 12 क्या बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। अरे यार बात फंस गई, हमको बहुलक करना है 12। कितना करना है बहुलक? 12। और बहुलक क्या होता है? जो ज्यादा बार रिपीट हो। बहुलक क्या होता है? जो ज्यादा बार रिपीट हो। अभी देखो यहाँ पर 2 बार 11 रिपीट हो रहा है सर, 2 बार 12। मुझे बहुलक 12 करना है, तो मेरे भाई ये कह रहा क्वेश्चन इसकी जगह क्या मान लो? इसकी जगह 12 मान लो ना, तभी 12 12 12 12 12 12 क्या बार रिपीट हो गया? अब 3 बार। तो जो ज्यादा बार रिपीट हो गया वही बहुलक है। ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे सर? डी लगा देंगे, आंसर है। के की वैल्यू क्या मानना पड़ेगी आपको? 12। जब के की वैल्यू 12 मानोगे तब बहुलक 12 आएगा। बताओ, किसी को दिक्कत तो इसमें तो आप लोग बता सकते हैं। बताओ किसी को इसमें दिक्कत परेशानी? आपका आंसर आ गया होगा, ठीक है। देखो, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था भाई ज्यादा बार रिपीट हो रहा, वही बहुलक है। अब आ जाओ, थोड़ा बहुलक के ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी। आपको एक्स दिया होगा, एफ दिया होगा, और कह रहा है सर कि एक्स एक शर्ट का साइज है और एफ प्रतिदिन की बिक्री को दर्शाता है। किस साइज की शर्ट की मांग सर्वाधिक है? किस साइज की शर्ट की मांग सर्वाधिक है? तो मैंने तो ये कहा है ना कि जो ज्यादा बार रिपीट होगा उसी की मांग सर्वाधिक है, और उसी को बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तो आप लोग खुद देख लो, खुद देख लो सर। क्या देख लें मेरे भाई? ये कह रहा है कि किसकी ज्यादा बार, आवृत्ति किसकी ज्यादा बार है, तो इसको आवृत्ति कहते हैं हिंदी में। देखो कौन सी आवृत्ति ज्यादा है सर? 120 आवृत्ति ज्यादा है। जो आवृत्ति ज्यादा है वही आंसर होगा। 28 खत्म है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 28। बहुलक क्या होता है? बहुलक क्या होता है? बहुलक होता है जो चीज ज्यादा बार रिपीट हो रही हो। हमने देखी मेरे भाई आवृत्ति में ज्यादा बार रिपीट कौन है यार? जी 120 ही ज्यादा बार है, ये तो सब कम कम बार है। तो इसके सामने वाला जो होगा ना वही आंसर होगा, ठीक। क्योंकि क्वेश्चन ने कहा कि वो शर्ट की बात बताना है, तो एक्स को शर्ट माना है, तो वो कितनी है सर? 28 28। बताओ आगे देखो। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए और आपको बस करना है क्वेश्चन को सॉल्व। बहुलक पूछ रहा है, तो देखो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, चलो अगला भी करा दूंगा ऐसा, जिससे 2 क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बैंक से कर्ज लेने वाले व्यक्ति की संख्या का विवरण उनके आयु के वर्ग के अंतराल के आधार पर नीचे दिया गया है। बहुलक ज्ञात करो। बहुलक मैंने बोला इंग्लिश में मॉड कहते हैं। बहुलक जब हमको ज्ञात करना है मेरे भाई, तो 20 से 30, 30 से 40, ये आयु वर्ग दिया है आप लोगों को। क्या दिया है? आयु वर्ग दिया है, ठीक है। तो ये आयु वर्ग दिया है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से हम लोगों को थोड़ा सा चीजें देखना है कि क्या है क्या नहीं है। तो अपने को सबसे पहले ये देखना है ज्यादा बार कौन आ रहा है। ज्यादा बार कौन आ रहा है इसमें व्यक्तियों की संख्या में? जो ज्यादा बार आ रहा है उसको एफ मान लो, उसके ऊपर वाले को F0 मान लो, उसके बाद वाले को F1 मान लो। अब देखो F2 तो कहीं दिया है क्या? F2 किसी जगह दिया है क्या? बिल्कुल। तो मानने में फिर आपने गलती कर दी। कैसे? जो ज्यादा बार हो रहा है उसको आप फिर F1 मानो, उसके ऊपर वाले को F0 मानो, उसके बाद वाले को F2 मानो, और इनके बीच में जो अंतराल है, इनके बीच में जो अंतर है h बराबर 10 का, उसको h मानो, उसको h मानो। कुछ समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर समझा रहा हूँ। बहुलक निकालना है, चीजें आपने को आयु वर्ग में दे रखी हैं व्यक्तियों की संख्या में, सीधे दिमाग लगाना है। ज्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है सर? 70 आ रही है, आवृत्ति है, उसको F1 मान लो, उससे ऊपर वाले को F0 मान लो, उससे नीचे वाले को F2 मान लो, इनके बीच में जो अंतर है सर उसको क्या मान लो? 10 मान लो, और जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है उसके आगे वाले को, इसको L मान लो। 40 को देखो जी L, जो ज्यादा बार रिपीट हुई है उसी के सामने वाले को L मान लो। क्या मान लो? L मान लो। बताओ किसी को दिक्कत परेशानी इसमें? बस कुछ नहीं है, वैल्यू रखना है। अब आप लोगों को इसी का आंसर लाना है, मार रखना है। चलो सर मार रखते हैं, H की जगह सर 40 है, प्लस है F1 कितना है सर? 70 है, 70 है, माइनस है F0 कितना है सर? 38 है, F0 38 है, 2 F1 कितना है सर? 70 है, F0 कितना है मेरे भाई? F0 कितना है सर? 38 है, F0 38 है, माइनस F2 कितना है सर? 42 है। 40 की जगह 40 है मेरे भाई। सबसे पहले ये देखो, ये 40 की जगह 40 है, ये 70 में से 38 चले जाएंगे सर। थोड़ी देर के लिए मान लो 70 में से 40 गए, 30 बचे, लेकिन ये तो 2 और कम है, तो 32 होंगे। कितने बचेंगे सर? 32 बचेंगे, देख लो। अभी नीचे 70 दूनी 140, ये 70 दूनी कितने हो गए? 140। अब 140 में से 38 और 42 जाना है सर, तो इसको दे दो। 40 40 हो गए 80, 140 में से 80 चले गए, 40 इधर चले गए, 40 उधर चले गए मेरे भाई, नीचे 60 बचे।
बताओ। देखो इसमें किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बता सकते हैं, इसमें किसी को किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं, फिर अपन लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलें। अब देखो ये एच है सर, तो ये भी तो चल रहा साथ में 10। सर ये एच है तो साथ में ये भी चल रहा है सर 10, बिल्कुल सही बात है। अब आप लोग मुझे बताओ, ये तो 320 हो गए, ऊपर 320, एच कहाँ से आ गया? देखो ये अंतर है 10 10 का, 10 10 का अंतर है। अब आप लोग बताओ, ये 40 तो पहले से 60 से 320 में भाग दो, सर 5.33 आ रहा है, 5.33 आ रहा है। तो 40 और 5.33 जोड़ोगे, 40 और 5.33 जोड़ोगे तो 45.33, 45.33 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख लो आंसर है, बताओ। बिल्कुल आप लोगों का आंसर आया होगा, और वो भी सभी का, क्योंकि सिर्फ वैल्यू पुट करना थी। अभी इससे अगर किसी को समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, उसको समझना इसी टाइप का। देखो हर टाइप के मैं 2 2 3 3 2 2 3 3 इसलिए करा रहा हूँ कि आपके दिमाग के ऊर्जे पुर्जे खुल जाए, काम करने लगे कि कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसा करना है, कैसे आएगा, कैसा करना है। सारे टाइप करा दूंगा, कोई बाहर नहीं जाएगा, जो पढ़ाऊंगा उससे कोई चीज़ बाहर नहीं जाएगी, बशर्ते आप लोगों को चीज़ें आनी चाहिए। आएंगी कैसे? इन क्वेश्चनों को बार बार लगाओ, समझ में कम आता है तो दोबारा देखा करो क्लास को। अगला क्वेश्चन, सर इसको कैसे करना है एक बार अब आराम से समझना सारे लोग, क्योंकि मान लो अभी तक नहीं आया आपको समझ में। तो h बराबर जो इनका अंतर है मेरे भाई, h उसको कहते हैं जो इसका अंतर है, बराबर 2 है सर, h बराबर 2 है, 2 है, h बराबर कितना है? 2 है। ओके, आगे सबसे ज़्यादा बार कौन है सर इनमें? भाई 9 है सर, उसको F1 मान लो, उसके ऊपर वाले को F0 मान लो, इसके नीचे वाले को F2 मान लो। बताओ, बोल दो भाई इसको। ज़्यादा बार है उसको F1, ऊपर वाले को F0, फिर F2। अंतर जो है वो आपके सामने नजर आ रहा है, अंतर जो है वो आपके सामने नजर आ रहा है। चले बढ़े आगे, चलो। अब आप लोगों को सिर्फ वैल्यू रखना। अच्छा सर L क्या होगा? जो सबसे ज़्यादा बार है, जो सबसे ज़्यादा बार है उसके सामने वाला ये वाला L होगा 3, तो 3 प्लस F1 सर 9 माइनस F0 7 बटे में 2 F1, 2 गुणा F1 कितना सर? 9 माइनस F0 कितना? 7, F2 कितना? F2 कितना? F2 कितना? 2, 3 प्लस 3 प्लस 9 में से 2 गए तो 7, 9 में से 7 गए तो 2, 9 में से 7 गए 2, 9 दूनी 18, माइनस 7 माइनस 2 माइनस 9, 3 प्लस 2, 18 में से 9 गए तो 9, 18 में से 9 गए तो 9, 3 प्लस ये मेरे भाई 3 प्लस 2 अपॉन में 9। चलो अब तो 9 में भाग देना है। अब जब तुमको 9 में भाग देना है, आपको पता नहीं जा रहा है सर, तो 0 पॉइंट लगाएंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, फिर 9 दूनी 18 हो जाएगा। बताओ ऐसा कोई आंसर हो? 3.2 कुछ, 3.2 कुछ, बताओ। बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यही गलती नहीं करना है। एच नहीं लिख रहे तो एच लिखना पड़ेगा। तो इसको जल्दी जल्दी में मत भूल जाना। एच कितना है सर? 2 है। एच कितना मेरे भाई? 2 है। तो यहाँ पर कितना होगा? 2 दूनी 4 अपॉन में 9। अब देखो 9 से काटो सर, नहीं कट रहा, 0 पॉइंट लगाओ। 40 है तो 9 चौक 36, अरे यार 0.9 चौक 36, फिर बचेगा तो सर 9 चौक 36। कहने का मतलब अब ये 3 में, ये 3 में मेरे भाई देखो, ये 3 में इसको और जोड़ो सर, 3.44 होगा। तो 3.44 बिल्कुल आंसर है। देखो ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही चलता जाएगा आंसर, ऐसे ही चलता जाएगा। तो गलती से इसको मत भूल जाना, एच को, इसको मत भूल जाना। एच को 2 है सर, वो क्या होता है? अंतराल होता है, इनके बीच का अंतराल होता है। तो 2 दूनी 4, 18 में से 9 गए, 9 से 0.44 आ गया, 3 में ये जोड़ दो 3.44 आ गया। बताओ। ठीक, आपको पता भी रहता है कि हमारा समय फालतू चीज़ों में खराब हो रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग उन चीज़ों में जो है वो इंटरेस्ट लेते रहते हैं, और जब शाम होती है तो लगता है कि यार आज के बाद अब जो है कल से बहुत बेहतरीन पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन पढ़ते नहीं है, कल से फिर से वही चीज़ें। तो ये रहा आप लोगों का अगला क्वेश्चन। ठीक, ये क्या कह रहा है? देखो आंकड़ों की आपको माध्यिका निकालना है। ठीक है सर, बहुलक निकालना है, और इसके बाद इनका अंतर बता देना है। मेरे भाई माध्यिका के लिए मैंने क्या बोला था कि इनको आप लोगों को किस में लिखना पड़ेगा? आरोही क्रम में। कौन से क्रम में लिखना पड़ेगा? आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा सर, आरोही क्रम में।
तो चलो भाई इनको आरोही क्रम में लिख देते हैं। सबसे छोटी संख्या सर कौन सी है, 2 है। उसके बाद सर एक 2 है, एक और 2 मिल रहा है तो एक और 2 लिख दो आप लोग। उसके बाद 3 3 3 सर 3 बार मिल रहा है, 3 3 3 लिख दो। ठीक, उसके बाद 4 कहीं मिल नहीं रहा है। 5 5 आप लोगों को कितनी बार मिल रहा है सर, 2 बार मिल रहा है तो 5 5 लिख दो। क्या 6 आप लोगों को मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। 7 7 2 बार मिल रहा है तो 7 7 लिख दो और एक बार 9 मिल रहा है। ठीक, देखो जो संख्याएं आप लोगों को दे रखी हैं आप उससे क्या करो, उनको आरोही क्रम में लिख दो। कौन से क्रम में लिख दो, आरोही क्रम में लिख दो। ठीक है सर, आरोही क्रम में लिख दी। अब क्या करें, अब मेरे भाई मैंने माध्यिका तो आप लोगों को बता रखी थी कि फॉर्मूला नहीं लगाना, डायरेक्ट आप लोग करना माध्यिका। सर कैसे करना, बस ये गिन लो कैसी संख्याएं हैं। यहाँ पर एन क्या आ रहा है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 है, मतलब ये सम है, सम संख्या। तो उसके लिए डायरेक्ट मैंने आप लोगों को बता रखा कि फॉर्मूला याद मत रखो, आधी इधर छोड़ दो आधी इधर छोड़ दो, बीच की 2 उठा लो। आधी इधर छोड़ दो आधी इधर छोड़ दो, बीच की 2 उठा लो। तो 1 2 3 4 इधर छोड़ दो मेरे भाई, 1 2 3 4 इधर छोड़ दो। तो आधी इधर छोड़ दो आधी इधर छोड़ दो, 4 इधर छोड़ो 4 इधर छोड़ो, ये बीच की दोनों उठा लो। 3 और 5 इसको 2 से डिवाइड कर दो, यही बताया था 8 होगा। 2 से डिवाइड होगा सर तो 4 आ जाएगा। मतलब कहने का ये है आपकी जो माध्यिका है वो कितनी आ गई है, 4 आ गई है सर। माध्यिका कितनी आ गई है, 4 आ गई है। अब बहुलक तो बिल्कुल सरल है सर, वो तो आप लोग सीधे ही कर सकते हैं। बहुलक, बहुलक तो मैंने बोला था कि ज्यादा बार रिपीट होता है उसको लिखते हैं ज्यादा बार। बहुलक क्या होता है, जो ज्यादा बार आया है, ज्यादा बार, उसको कहते हैं अपन लोग बहुलक। तो आप लोग इस क्वेश्चन में देख सकते हैं ज्यादा बार कौन आया है सर, 3 3 3। ज्यादा बार कौन आया है, 3 3 3। तो बहुलक आप लोगों का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बहुलक आप लोगों का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देख लो आप लोग, बहुलक 3 हो जाएगा। ठीक है सर। अंतर बता दो, अंतर। तो भैया माध्यिका आप लोगों की बड़ी है, 4 है, और बहुलक जो है वो छोटा है, तो अंतर बता दे रहे हैं सर। क्या बता दे रहे हैं मेरे भाई, माध्यिका जो है ना उसमें से आप लोग क्या घटा दो सर, बहुलक घटा दो, क्योंकि बहुलक छोटा है, बहुलक छोटा है। चलो भैया बताओ, माध्यिका सर 4 है, बहुलक 3 है, 4 में से 3 गए सर, 1 बचा। तो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर 1 हो गया। देखो आंसर हो गया 1। तो बिल्कुल सरल सी बात है, आप लोग एक बार चीज़ों को समझो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, बिल बनेंगी आप लोगों से। कोई टाइप हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर बहुलक और माध्य का अंतर बताओ। इस बार बहुलक और माध्य, आप लोगों को पता है कि जो माध्य होता है, माध्य, अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, माध्य क्या होता है सर, योग अपॉन में संख्या, योग अपॉन में संख्या। आप लोग थोड़ा सा देखो सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या 10 संख्या 10 है। जब 10 संख्याएं आप लोगों के सामने दी हैं तो सबको जोड़ो, सबको आप लोगों को जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग सबको जोड़ोगे तो आप लोगों को पता है मेरे भाई 80 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और 10 संख्याएं हैं तो 10 से भाग दे दो, काट दो सर, 8 आ गया। कहने का मतलब आप लोगों का जो माध्य है वो कितना आ गया, 8 आ गया। माध्य क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, और जितनी संख्या है ना मेरे भाई उससे डिवाइड कर दो। ठीक है सर, 80 टोटल जोड़ हो रहा है और 10 संख्या है तो 10 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। बिल्कुल सही है, तो माध्य निकल आया। सर बहुलक क्या होगा, बहुलक, बहुलक वो होता है जो ज्यादा बार रिपीट होता है। तो इसमें ज्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है सर, 12 हो रहा है, 1 2 3। तो 12 12 आप लोगों का सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो बहुलक होता है। तो सर बहुलक 12 लिख दो। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि इन दोनों चीजों के बीच में अंतर बता देना, अंतर। 12 में से 8 चले गए, 4 बचेगा। आपको पता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लो, बताओ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे भाई ऐसा है कि आप लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना ना, आप लोग ये सोचो कि हम लोगों को बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करना है क्या, बिल्कुल नहीं करना आप लोगों को बड़ी बड़ी कैलकुलेशन। आपको बेसिक चीज़ें याद रखना है, बस उसी से चीज़ें जो है वो हो जाएंगी, खत्म, आंसर आ जाएगा। देखो अगला, अगला क्वेश्चन कह रहा है सर 750 जो प्रतिभागी हैं उनके द्वारा उठाया गया अधिकतम भार दर्ज किया गया है और पाया गया है कि इस बंटन का जो माध्य है और माध्य का दोनों बहुलक से अधिक है। ठीक है सर, माध्य जो है वो 184 है सर, माध्य का जो है वो आप लोगों की 178 है। क्वेश्चन कह रहा बहुलक बताओ, बहुलक, बहुलक बताओ। फिर भाई एक बात को बड़े ध्यान से सुनना, इस वाले फॉर्मूले पर क्वेश्चन आता रहता है, आप इस रिलेशन को ढंग से याद रख लो।
कि बहुलक होता है वो 3 गुणा माध्य का माइनस के 2 माध्य होता है। ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, कई बार इस पर क्वेश्चन आ चुका है कि जो बहुलक है वो किसके बराबर होता है, 3 इंटू माध्य का माइनस के 2 इंटू माध्य। बहुलक तो पूछ रहा है 3 इंटू, बताओ सर माध्य का कितनी है, वो 178 है, 178 है। माइनस 2 इंटू माध्य कितना है सर, वो भाई 184 है, 184 है। आप लोगों को पता है 3 से करोगे तो 8 3 24 का 4 हो जाएगा सर, 7 3 21, 21 और 2 23 हो जाएगा, ठीक है। और 8 3 24 का 4, 7 3 21, 21 और 2 23, 2 आ जाएगा, 3 एकम 3 2 534 हो जाएगा, माइनस है। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 का 6, 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा। आपको पता है मेरे भाई ये बहुलक चल ही रहा है, बहुलक आप लोगों का चल रहा है, बहुलक 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 ही आप लोगों को निकालना है, बहुलक ही आप लोगों को निकालना है, बताओ। सो आप लोगों ने यहाँ से माध्य और माध्य का दोनों रख दिए, और इधर आप लोगों का आ गया 534 और इधर आ गया आप लोगों का 368। कितना आ गया, 368 आ गया। आप लोग मेरे भाई इसको इसमें से घटा रहे होंगे, सर 534 में से 368 घटाओ, तो जैसे ही आप लोग घटाओगे 166 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 166 आ जाएगा, ठीक है। 166 आप लोगों का आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं और बड़े ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, इसमें इस बार कह रहा है कि माध्य दे रखा है, आपको माध्य दे रखा है, कितना दे रखा है सर, 5 दे रखा है। बहुलक दे रखा है सर, कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है माध्य का बता दो। आप लोगों को थोड़ी देर पहले मैंने बता रखा है कि बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य का माइनस 2 गुणा माध्य होता है, मतलब ये रिलेशन है, इसको आप लोग याद रखना फॉर्मूले के रूप में। बहुलक कितना दे रखा है सर, 8 दे रखा है। 3 इंटू माध्य का, सर ये नहीं दे रखी, माध्य का नहीं दे रखी, पूछ रहा है इसको। माइनस 2 इंटू माध्य कितना दे रखा है सर, 5 दे रखा है। देखो माध्य कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। 8 की जगह 8 हो जाएगा सर, 3 इंटू माध्य का, 3 इंटू माध्य का, 3 इंटू माध्य का। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, ये 8 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा सर, और ये माइनस का 10 इधर जाकर के सर प्लस का 10 हो जाएगा, जोड़ोगे तो 18 हो जाएगा। और इधर तो 3 इंटू माध्य का चल रहा है, 3 इंटू माध्य का चल रहा है भैया। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है माध्य का तो बताना है आपको माध्य का बताना है। 5 दूनी 10 उधर चला जाएगा, 8 में से 10 चले गए, बताओ कितना बचा, 18 हो गया सर, 18 हो गया। इधर देखो भाई 3 नीचे चला जाएगा सर, 3 ये नीचे चला जाएगा, तो 18 से 3 डिवाइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे भाई माध्य का, माध्य का 3 से काट दो, 3 चंग 18 है, तो माध्य का कितना हो गया सर, माध्य का कितना हो गया मेरे भाई, माध्य का हो गया 6। कितना हो गया माध्य का, 6 हो गया। बोलो किसी को इसमें दिक्कत परेशानी हो तो बता सकते हैं, बोल दो। देखो किसी भी टॉपिक को हमको करना, उसके सारे टाइप करना है, क्वेश्चन कितना ही घुमा के आ जाए तो भी हम लोगों से बनना चाहिए। तो बिल्कुल आप लोगों से बनेगा, अगर आप लोग चीज़ों को थोड़ा सा समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं तो, और घर पर थोड़ा इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आ जाओ, बहुलक और माध्यिका का अंतर। इस बार कह रहा सर बहुलक और माध्यिका का अंतर 2 है। अच्छा मैंने अभी आप लोगों को रिलेशन बता रखा है, क्या बता रखा है सर, बहुलक। बहुलक किसके बराबर होता है, 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, 2 इंटू माध्य। क्वेश्चन कह रहा माध्यिका और माध्य का अंतर बताओ सर, और यहां पर कह रहा बहुलक और माध्यिका का अंतर 2 है। अब भाई बहुलक और माध्यिका का अंतर तो तब होगा जब हमारे पास पता हो हम लोगों को बहुलक और माध्यिका का अंतर है कहाँ। सर माध्यिका दे नहीं रखी, अपन ऐसा कर सकते हैं कि इसमें से माध्यिका घटा सकते हैं एलएचएस में। जैसे ही आप लोग एलएचएस में माध्यिका घटाओगे तो यहां भी माध्यिका घट जाएगी, यहां भी माध्यिका क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इधर ये बहुलक है, ये माध्यिका है, बहुलक है, बहुलक में से माध्यिका घटाओ सर। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि हमको दे रहा बहुलक और माध्यिका का अंतर। तो ऐसा नहीं कर सकते कि एलएचएस में ही से घटा दो, भाई आरएचएस में से भी घटाना पड़ेगा। सर तो बहुलक में से माध्यिका घटाओ तो इधर भी एक माध्यिका घटानी पड़ेगी। ठीक है, बहुलक और माध्यिका का अंतर तो सर 2 आ गया, इधर 3 माध्यिका में से 1 माध्यिका चली गई सर, 2 माध्यिका आ गई, 2 माध्यिका आ गई भैया। माध्यिका को कहते हैं मीडियन, और माध्य को कहते हैं मेरे भाई मीन, और बहुलक को कहते हैं इंग्लिश में मोड। तो माइनस के 2 इंटू माध्य,
माइनस के 2 इंटू क्या माध्य। बताओ किसी को दिक्कत परेशानी इसमें? आ जाओ। 2 की जगह सर 2 चल रहा है, इसमें दोनों में से 2 बाहर कॉमन ले लो, इधर जो बच रहा है वो बच रहा है माध्य का माइनस का माध्य, माध्य का माइनस का क्या बच रहा है, माध्य बच रहा है। बताओ किसी को दिक्कत हो इसमें तो बता सकते हैं। मेरे भाई ये 2 अपॉन में चला जाएगा सर, बताओ 2 जाएगा अपॉन में, तो इस 2 से ये 2 खत्म, तो 1 बचेगा। तो क्वेश्चन में यही तो कह रहा है कि माध्य का और माध्य का और माध्य का अंतर बता दो सर। तो देख लो आप लोग, माध्य का और माध्य का जो अंतर है वो कितना आ गया, तो माध्य का और माध्य का जो अंतर है वो आप लोगों का 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। माध्य का और माध्य का अंतर ही पूछ रहा था हम लोगों से, डिफरेंस ही पूछ रहा था, तो 1 आ गया, आंसर है। बताओ बोलो। मैंने बोला क्वेश्चन कितना ही घुमाए, आप लोगों को बिल्कुल नहीं घूमना है। कारण है उसका कि मैं हर टाइप आप लोगों को करा दूंगा। जब मैं हर टाइप करा दूंगा तो क्वेश्चन कहीं से भी वो घुमाएगा, आप लोगों से चीजें बनेंगी। ठीक है, तो बताओ इसी फॉर्मूले को वो जितने तरीके से घुमा सकता था उतने तरीके से मैंने आप लोगों को चीजें जो है वो बता दी हैं। ठीक, पहले बेसिक क्वेश्चन आता है तो वो बता दिया, फिर थोड़ा सा उसमें इधर उधर कर देता है तो बता दिया, अगला थोड़ा इस टाइप का आ जाता है तो आप लोग कर लोगे ना? बताओ, बोलते रहा करो भाई, कर लोगे या नहीं करोगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर कि मैं आप लोगों को चीजें दे रहा हूं, इसका मानक विचलन बता दो। देखो मानक विचलन का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन। सबसे बड़ी समस्या एक्स क्या है, तो ये सारी चीजें एक्स की हैं, ये जो आप लोगों को चीजें दिख रही हैं वो क्या है, एक्स है। तो सर मुझे एक्स बार निकालना है। एक्स बार निकलेगा सबको जोड़कर 11 7 10 13 और 9, और जितनी संख्या उससे भाग 1 2 3 4 5 से भाग। देखो एक्स बार कहाँ से आएगा, एक्स तो समय के साथ बदल जाएगा, मतलब समय मतलब जैसी जैसी संख्या देगा वैसा वैसा हम लोग बदल देंगे, और जैसा जैसा बदल देंगे, लेकिन जो एक्स बार है वो क्या होगा, सबका जोड़ और अपॉन में मेरे भाई जितनी संख्या है वो, तो वो हो जाएगा हमारा एक्स बार। क्या हो जाएगा, एक्स बार हो जाएगा। बताओ, बिल्कुल हो जाएगा सर। भाई जोड़ो इनको सबको, जोड़ो सबको। जैसे आप लोग सबको जोड़ोगे 11 को 7 को 10 को 13 को 9 को, तो ये आप लोगों का 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अपॉन में 5 है, 5 से काट दो सर 10 आ जाएगा, 5 से काट दो 10 आ जाएगा। देखो एक्स बार 10 आ गया सर, 10 आ गया, एक्स बार 10 आ गया, 10 आ गया 10। अब देखो मैं एक बार में इसी फॉर्मूले में रख दे रहा हूँ सब चीज़ें। पहली चीज रूट लगाना है सर, रूट लग देंगे। अगली चीज समेसन लगाना, मतलब सबको जोड़ना है, जोड़ देंगे। एक्स माइनस एक्स बार, एक्स 11 है सर, 11 में से 10 चले गए। ठीक है, 10 क्यों चले गए, क्योंकि अब एक्स बार की वैल्यू हर जगह 10 है तो 10 लिखते जाएंगे। होल स्क्वायर लगाए, होल स्क्वायर लगा देंगे, प्लस अब की बार सर 7 है, 7 में से भी मेरे भाई 10 चले गए, उसका होल स्क्वायर। ठीक है सर, आगे अगला क्या है मेरे भाई, 10 है, 10 में से 10 चले गए, उसका होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा लाइन को बढ़ा दे रहे, और प्लस है सर 13 है, 13 में से 10 चले गए, उसका होल स्क्वायर, प्लस प्लस थोड़ा लाइन को और बढ़ा दो सर, 9 में से 10 चले गए, उसका होल स्क्वायर। कहने का मतलब मुझे x माइनस एक्स बार लिखना, होल स्क्वायर। सर जोड़ क्यों रहे, समेसन लगा इसलिए सबको जोड़ देंगे, समेसन लगा है और सबको जोड़ देंगे। ठीक है सर, हिंदी में कहते हैं उसको बीज गणितीय योग, सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे, और अपॉन में लिख देंगे जितनी संख्या है सर, 5 संख्या है, 5 लिख देंगे। चलो अब थोड़ा तुम लोगों को दिमाग लगाना, 11 में से, अब सुनते जाना, मैं थोड़ा सा सीधा लिखूंगा, एक लाइन बढ़ाएंगे नहीं हम लोग। कैसे सर, 11 में से 10 गए तो -1 बचा, -1। अब देखो माइनस हो या प्लस हो, लेकिन अगर ऊपर में होल स्क्वायर लग गया ना तो -1 का होल स्क्वायर 1। 7 में से 10 गए सर, -3 का होल स्क्वायर तो 9। 10 में से 10 गए सर, 0 का होल स्क्वायर 0। 13 में से 10 गए सर, 3 का होल स्क्वायर 9। अब देखो चाहे प्लस का आ जाए चाहे माइनस का आ जाए, लेकिन अगर होल स्क्वायर हो गया तो इसका मतलब यह है कि होल स्क्वायर तो प्लस में बदल देता है चीज़ों को, वो माइनस का होगा तो भी प्लस में, और प्लस का होगा तो भी माइनस में। ओके, इधर देखो 9 में से 10 गए सर, कितना बचा भाई, 9 में से 10 गए, 9 में से 10 गए, -1 बचा। -1 का होल स्क्वायर सर कितना हो जाएगा, वो तो +1 ही होगा। और अपॉन में कितना चल रहा है मेरे भाई, 5 चल रहा है। अपॉन में कितना चल रहा है, 5 चल रहा है। देखो जब भी आप लोग पढ़ा करो तो अपने आप से खुद से क्वेश्चन करा करो कि हाँ यार जो बोला है हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं समझ में आ रही,
क्लास थोड़ा पीछे करो, फिर से देखो। एक बार जैसे अगर किसी को मान लो पहली बार कोई पढ़ता है तो पहले सारी क्लास को देख लिया करो अच्छे से क्या पढ़ाया है। उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी पीडीएफ देता हूँ, तो फिर क्वेश्चन को देखो और उसका सॉल्यूशन करो बगैर देखे। जब नहीं आए ना तो फिर से देख लिया करो क्वेश्चन को कि हाँ कहाँ हम लोगों से दिक्कत हो रही है। आ जाओ रूट के अंदर, रूट के अंदर सर चलो जोड़ो, 9 और 9 18 19 20, 20 हो गए, अपॉन में 5 हो गए, अपॉन में 5 हो गए मेरे भाई। काटो 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 काटो, 5 चौक 20। बताओ बाहर कितना आएगा सर? 2 आएगा। बाहर कितना आएगा मेरे भाई? 2 आएगा, 2 आएगा, देख लो आंसर है। क्यों? क्योंकि 5 चौक 20 हो गए, 4 में से बाहर क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। 4 में से बाहर कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। आ गया आंसर सर 2, बिल्कुल आ गया, देखो सी आंसर है। बिल्कुल आसान रहती हैं चीजें, बस एक बार अगर आपने पढ़ ली तो ध्यान आ जाएगा आपको कि किस टाइप में क्या करना है, किस क्वेश्चन में क्या करना है। अब कभी कभी क्या होता है, चीजें तो आसान रहती हैं लेकिन हम लोग करके नहीं रखते उनको, सारे टाइप कवर करके नहीं रखते, तो वो हमसे बाहर हो जाती है, मतलब रेंज से आउट चली जाती हैं, और छोटी ही चीजें होती हैं तो भी। अभी देखो ये तो बड़ा आसान सा है, आप लोग इसके लिए इस फॉर्मूले को याद रखना। विचरण गुणांक क्या होता है सर? विचरण गुणांक क्या होता है मेरे भाई? मानक विचलन अपॉन में माध्य इनटू 100। इस फॉर्मूले को याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। सर मानक विचलन कितना दिया है मेरे भाई? 5 दिया है, देखो 5 दिया है। माध्य कितना दिया है सर? 25 दिया है, और इनटू में 100% में बदलने के लिए माध्य 25 दिया है, मानक विचलन 5 दिया है। विचरण गुणांक बताओ, विचरण गुणांक बताओ, बताओ किसी को दिक्कत हो इसमें तो बता सकते हैं, बोलो। इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा आपको। विचरण गुणांक इक्वल टू मानक विचलन अपॉन में माध्य। ठीक है सर, 5 से काट दो सर, 5 एकम 5 पचम 25 सर, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100। 5 से कैंसल आउट करो सर, 5 से काटो तो 20 500, 20 एकम 20, 20%, तो 20% आप लोगों का आंसर आ गया। कितना परसेंट आ गया मेरे भाई? 20%, ऑप्शन नंबर डी। 20% आप लोगों का आंसर आ गया। देखो 25 से काट दो, 5 एकम 5 सर 25 पचम 25, 5 से इसको काट दो सर तो 20, तो 20 एकम 20, खत्म। 20% आप लोगों का आंसर आ गया। सिर्फ वैल्यू रखना थी। कई लोग कह रहे हो नहीं सर हम तो ऐसा करें 25 चौक 100, तो भी तो 5 चौक 20%, कैसे ही कर लो 25 चौक 100 सर, 5 चौक 20%, ऐसे भी 20% है। 5 एकम 5 पचम 25, 5 से इसको कैंसल आउट कर दो तो 20 आ जाएगा। बोलो, बिल्कुल ना घबराना है, चीज़ों को समझना है। ठीक, थोड़े छोटे छोटे फॉर्मूले हैं उनको याद रखना है। अगर कभी हम लोगों से पूछता है मानक विचलन और प्रसरण के बारे में, मानक विचलन और प्रसरण के बारे में, तो भैया जो मानक विचलन होता है ना सर, मानक विचलन, मानक विचलन वो काय के बराबर होता है? तो मेरे भाई वो होता है प्रसरण। और सुनो, कभी मुझे प्रसरण निकालने को बोलेगा तो मैं दोनों पक्षों का कर दूंगा वर्ग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। उससे क्या होगा, इधर से रूट हट जाएगा लेकिन इसके ऊपर होल स्क्वायर लग जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अगला है आप लोगों के सामने, आगे है, मतलब यहाँ नहीं है तो आगे है। जब मुझे प्रसरण निकालना है, क्या निकालना है? प्रसरण निकालना है, तो मैं इधर से स्क्वायर को निपटा दूंगा, इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा दूंगा, समझ रहे हो? तो फिर हम लोगों का प्रसरण आ जाएगा। तो ये तो बड़ा आसान है सर। कह रहा है 36 है, प्रसरण 36 है सर, हमने 36 रख दिया रूट के अंदर। बताओ बाहर कितना आएगा? 6 आएगा। बाहर कितना आएगा? 6 आएगा। 6 क्या आ गया आप लोगों का? मानक विचलन आ गया। लेकिन क्वेश्चन ने इसमें एक डिमांड रख दी कि आप क्या कर देना, उसको दुगना कर देना। कितना कर देना? दुगना कर देना, दुगना। लो भैया, जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा अपन लोग कर दे रहे दुगना। तो सर 6 जो है ना उसका डबल कर दो, 12 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो अगर वो दुगने की नहीं कहता तो अपन नहीं करते, 6 आंसर होता। ऐसा भी कई बार सीधे सीधे आता ही है क्वेश्चन। तो भाई मानक विचलन पूछे तो प्रसरण को रख दो उसके अंदर, रूट के अंदर, वो बाहर आ जाएगा, वही मानक विचलन होगा। उल्टा सर कहीं अगर प्रसरण पूछ ले तो वो मानक विचलन का स्क्वायर होता है। ऐसा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दूंगा अभी। बताओ भाई, अगला ये रहा है, ये कह रहा है सर माध्य विचलन बताओ। कौन सा विचलन बताओ? माध्य विचलन। लेकिन उसके लिए मुझे फिर से एक्स बार चाहिए, फिर से मुझे एक्स बार चाहिए। तो एक्स बार तो यही होता है, अभी आप लोगों को बताया था कि सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो सर, सबको जोड़ दो और जितनी संख्या उससे भाग दे दो। बताओ कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग दे दो। ये लो,
तो इस बार हम लोगों से कह रहा है सर कि आप तो ना माध्य विचलन बताना, माध्य विचलन क्या बताना मेरे भाई, माध्य विचलन बताना। अब जब माध्य विचलन अगर आप लोगों को बताना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, सबको जोड़ना पड़ेगा और जितनी संख्या उससे भाग देना पड़ेगा, जितनी संख्या उससे क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। चलो देखो, अगर आप लोग इनको जोड़ रहे होंगे तो 49 आ रहा होगा और 7 से डिवाइड करोगे सर वो आ जाएगा आपका 7, जो कि एक्स बार होगा। क्या होगा, एक्स बार। आपको पता है इस बार फॉर्मूले में मॉड लगा है। मॉड का मतलब होता है कि कोई चीज़ अगर माइनस में आती है तो वो बाहर आके प्लस में ही होगी, बाहर आकर प्लस में ही होगी। और इस बार होल स्क्वायर वगैरह नहीं लगा, समेसन लगा। तो समेसन का तो मतलब ही होता है जोड़ना। चलो सर करो तो 3 -7 प्लस, क्योंकि ये सारी वैल्यू एक्स की हैं, ये जितनी दी हैं वो सब एक्स की हैं, तो हमको एक्स में अच्छा हमको एक्स बार में से एक्स घटाना है। ओके, 7 में से घटाना है सर 3, घटा दिया। फिर 10 में से घटाना है सर 7। अरे यार, एक्स बार में से 7 में से सर 10 घटाना है, क्योंकि एक्स बार तो ये दिया है। इसमें से देखो सबसे पहले ये घटाना है, फिर ये घटाना है, फिर ये घटाना है। आ जाओ मेरे भाई, फिर हम लोगों को 7 में से घटाना है 10 फिर से। ओके सर, उसके बाद क्या करना है, दिमाग लगाते जाना, बस घटाना है सर। 7 में से फिर 4 घटाना है, फिर 7 में से 7 घटाना है, फिर 7 में से 10 घटाना है, 7 में से 5 घटाना है, और अपॉन में जितनी संख्या उससे डिवाइड करना है सर। अपॉन में 7 7 संख्या है उनसे डिवाइड करना है। ये माध्य विचलन ला रहे हैं हम लोग, क्या ला रहे हैं, माध्य विचलन ला रहे हैं। बताओ, और मोड के अंदर अगर कोई माइनस की चीज़ है ना वो बाहर आकर भी प्लस की होगी, और समेसन लिखा था तो सबको जोड़ते जा रहे हैं। बताओ, सबको क्या करते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं। आ रहा है ना, बिल्कुल आप लोग दिमाग लगाया करो मेरे भाई, ठीक क्वेश्चन को करा करो। अगर मान लो मैंने फॉर्मूला सामने लिख दिया तो आप इसी से फिर सॉल्व करने लग जाया करो, ठीक है। नहीं आया करा तो सामने आपके वीडियो चल रहा है, देख लो। आओ देखो इधर, 7 में से 3 गए सर, अब वो मोड लगा है, प्लस का हो या माइनस का, 4 बचेगा। ओके, 7 में से सर 10 चले गए, -3 है लेकिन मोड लगा है तो +3 आएगा बाहर। 7 में से सर 10 गए तो वो -3 है लेकिन बाहर आएगा तो +3 आएगा। 7 में से 4 सर 3 आएगा, 7 में से 7 0, 7 में से सर -3 बाहर +3 आएगा और 2 आएगा। देखो माइनस हो या प्लस हो, परंतु अगर मोड के अंदर से वो बाहर आएगा तो प्लस वाला भी प्लस में ही आएगा और माइनस वाला भी प्लस में आएगा। मोड के अंदर से प्लस तो बाहर प्लस में ही आएगा, लेकिन साथ में माइनस वाला भी प्लस में आएगा। आ जाओ अब देखते हैं सर क्या है। सबको जोड़ना है, 4 और 3 7, 8 9 10 10 10, 3 और 3 6 2 8 18, 18/7 हो जाएगा सर, 18/7 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख लो, बताओ माध्य विचलन। छोटे छोटे बदलाव हैं फॉर्मूलों में, लेकिन मैंने बोला है फॉर्मूले बड़े याद रखना है। फॉर्मूले याद नहीं रखोगे तो फिर ये क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये माध्य विचलन का फॉर्मूला था और माध्य विचलन का क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आप लोगों को आ गया होगा। बताओ आया नहीं आया, बिल्कुल आया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ यार कहाँ पार कर गए, आ जाओ। देखो मैंने बोला था वो प्रसरण पूछ ले तो मानक विचलन का स्क्वायर कर दो। क्या है, सवाल में कोई दम नहीं है सर। मानक विचलन कितना है सर, 6 है, इसका स्क्वायर कर दो, बस खत्म। 6 का स्क्वायर 36, आंसर हो गया। लो, दिक्कत क्या है, देखो प्रसरण पूछ रहा है तो मैंने बोला है कि जब प्रसरण पूछता है तो मानक विचलन का स्क्वायर कर देते हैं। जब प्रसरण पूछता है तो मानक विचलन का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। चलो आओ, ये कह रहा है सर प्रसरण बताओ। अब की बार कह रहा है प्रसरण बताओ। समेसन x - x बार का होल स्क्वायर अपॉन में n होता है प्रसरण। प्रसरण की गणना करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप x बार निकाल लो सर, क्योंकि x बार तो लग रहा है, देखो उसमें x बार लग रहा है। x बार निकालो सर, तो x बार कुछ नहीं है, सबको जोड़कर, वो तो बार बार मैं बता रहा हूँ, 5 + 2 + 4, सबको जोड़कर जितनी संख्या उससे भाग दे दो। सबको जोड़कर जितनी संख्या उससे भाग दे दो, डिवाइड कर दो। बताओ, 6 और 4 10, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 3 और 2 5 20, अपॉन में 5 काट दो, 5 चौक 20, मतलब x बार आपका 4 आ गया। x बार कितना आ गया, 4 आ गया। देख लो आप, जोड़ने के बाद जितनी संख्या उससे डिवाइड कर दूं,
जैसे ही हम लोग मेरे भाई उससे डिवाइड कर देते हैं तो फिर आप लोगों की बात कहानी जो है वो आ जाएगी, आप लोगों की जो कहानी है वो आ जाएगी, 4 आ जाएगा। कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है सर। अब मेरे भाई हमसे जो कह रहा है ना उसको करो। सर प्रसरण कह रहा है, प्रसरण मैंने बोला है ना सिग्मा मतलब जोड़ना, और जो ब्रैकेट में लिखा है उसको लिख देंगे। ये सारी बातें चल रही हैं वो एक्स है 3 माइनस एक्स बार कितना है सर 4 इसका होल स्क्वायर प्लस ये लगा इस कारण प्लस सर 6 ये 6 है माइनस 4 उसका होल स्क्वायर। देखो भाई 5 है सर 5 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर प्लस, अब उधर लाइन में नहीं आ रहा है ना, इधर लाइन में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं भाई सर 2 2 2 2 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर 4 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर। संख्या कितनी है सर पूरी 5 है तो 5 से भाग दे देंगे। संख्या पूरी 5 है मेरे भाई, 5 से भाग दे देंगे। मैंने बोला कोई दम नहीं है चीज़ों में, सिर्फ फॉर्मूले याद हों तो आप लोग वैल्यू रखो और आंसर लाओ। और क्योंकि यही टाइप सारे टाइप जितने कर रहे हैं हम लोग सारे टाइप पेपर में आए हैं और आते रहते हैं, बस हम लोगों की जो तैयारी है वो बेहतरीन तब हो पाएगी जब हमको ये फॉर्मूले याद होंगे और इनको लगाना पता होगा जो मैं बता रहा हूँ। क्या फॉर्मूला याद करके भी कोई मतलब नहीं है, बैठे हैं ठीक रट रहे हैं प्रसरण बराबर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन में एन, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन, और फिर वो फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर पा रहे, गड़बड़ हो जाएगी भाई। आ जाओ सर, देखो भाई 3 में से 4 गए माइनस वन का होल स्क्वायर 1, 6 में से 4 गए सर 2 2 का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर 4, 2 का होल स्क्वायर कितना 4, 6 माइनस 4, 5 में से 4 गए 1 1 का होल स्क्वायर 1, 2 में से 4 गए माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस के 4, 4 में से 4 गए सर 0 अपॉन में 5, 4 और 4 8, 4 और 4 8 9 10 सर 10 अपॉन में 5, 5 से काट दो 5 दूनी 10, 5 से काट दो सर 5 5 5 5 5 दूनी 10। देखो 5 5 से काटेंगे सर तो 5 से कट जाएगा और 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, बता दो हो गया आंसर। ये हम लोगों का आंसर हो गया 35 नंबर का। बताओ 35 नंबर के क्वेश्चन का आंसर 2 आया है, कितना आया है 2 आया है। मुझे पूरी उम्मीद नहीं पूरा भरोसा है कि अब आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा और आप लोग कर लोगे। होल स्क्वायर लगा है तो भी माइनस के अंदर अगर आ रहा है तो चीज़ बाहर प्लस की होगी। अब एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी भाई, बताओ परिसर, बताओ इसका परिसर क्या होगा, रेंज, इंग्लिश में इसको कहते हैं रेंज, बताओ रेंज क्या होगी। कुछ नहीं करना इनमें से ये परिसर का फॉर्मूला होता है, परिसर बराबर उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा। इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढ लो, सबसे बड़ा मान कौन सा है। सर हमने ढूंढा 11 13 9 17 13 19 10 11, सबसे बड़ा मान सर 19 है, 19 माइनस सबसे छोटी वैल्यू देखो 11 13 9 17 9 है 9 है। अब बताओ 19 में से 9 गए तो कितना बचा 10, यही परिसर है, यही परिसर है और कुछ नहीं है। तो एकदम सरल सा क्वेश्चन आ जाता है भाई परिसर बता दो, अरे सर क्या है उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा, सबसे बड़ी संख्या ढूंढ लो सर 19 है 19 लिख दो, निम्नतम सीमा सर 9 है 9 लिख दो। तो भाई 19 में से 9 चले गए तो कितना बचा 10 बचा सर, 10 बचा, कितना बचा 10 बचा भाई, 10 बचा है, देख लो बताओ आया। बढ़े आगे, चलो चलते हैं बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला अब देखो इसमें क्या कह रहा है समझना कि सर परास भी निकालना है और माध्यिका भी निकालना है, और ये लगा है अनुपात, अनुपात बताना है, अनुपात रेशियो बताना है। तो परास तो हम लोग सीधे ही निकाल देंगे, देखो सर परास तो सीधे हम निकाल दे रहे हैं। परास तो क्या होता है, हाई लिमिट में से लो घटाना है, परास को रेंज कहते हैं इंग्लिश में, तो आर लिख दे रहे हैं। सर हाई मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 134 98 194 122 108 156 194 194, इसमें से लोएस्ट घटा दो सर, लोएस्ट 98 है 194 में से सर 98 घटाएंगे 96 बचेगा। बताओ ये तो इसकी परास आ गई, ये तो रेंज आ गई, बताओ तो इसकी रेंज आ गई मेरे भाई। अच्छा सर और कह रहा माध्यिका बताओ, तो माध्यिका के लिए काय में लिखते हैं सर, आरोही क्रम, आरोही क्रम में लिखते हैं सर, आरोही क्रम में लिखो। तो आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या सर 98, उस 98 के बाद में 108, 108
सर 122, 134, 156, 194। अब माध्यिका क्या होगी मेरे भाई? माध्यिका n बराबर निकालो सर कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 है, ये तो सम है, और सम होती है तो माध्यिका डायरेक्ट निकल आएगी। विषम हो तो भी, सम हो तो भी। विषम में तो सीधे बीच की उठाती है, वही माध्यिका होती है। सम में क्या होता है सर? सम में क्या होता है देखो, सम में ऐसा होता है कि 6 है सर, तो 2 आगे की छोड़ दो और 2 पीछे की छोड़ दो, ये जो बीच की बची है इनको जोड़ दो। 122 प्लस 134 अपॉन में सर, अपॉन में मेरे भाई 2। चलो बताओ सर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 50 50 50 50 56, 156, 156 अपॉन में 2। आपको पता है काटोगे तो 128, इसको 2 से काटोगे तो 128, 128 आ जाएगा। बताओ आप लोगों के सामने क्या पता चल गया आपको? एक तो परास पता चल गई और एक माध्यिका पता चल गई, तो परास और माध्यिका दोनों पता चल गई। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आप इनका रेशियो बताओ, अनुपात बताओ, अनुपात बताओ, अनुपात। चलो भाई मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, हाँ लिख दे यार, इधर लिख दे, इधर लिख दे रहे, देखो इधर लिख दे रहे, इधर लिख दे रहे, परास, परास और माध्यिका, परास और माध्यिका का रेशियो पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। सर बताओ परास क्या है? परास कितनी है? 96। परास मेरे भाई 96 है। माध्यिका सर कितनी है मेरे भाई? माध्यिका 128 है। परास सर 96 है, देखो ये दी है। माध्यिका कितनी है? ये रही आप लोगों के सामने 128। सर काट दें क्या? बिल्कुल, आप लोगों को काटना है तो आप लोग काट सकते हैं, क्योंकि अगर ऑप्शन ऐसा नहीं दिया इसका मतलब यह है कि वो कटवाना चाह रहा है क्वेश्चन को। ना तो डायरेक्ट ऑप्शन ऐसा दे के रखता तो अपन लोग डायरेक्ट ऐसा लगा देते, लेकिन वो चाह नहीं रहा, इसका मतलब वो काटवाना चाह रहा है कि भाई सर काटो और बताओ आंसर क्या होगा। तो ये आप लोगों को पता 8 का बटा, ये कट जाएगा आप लोगों का, ठीक। 18 32, 32 से कट जाएगा। कितने से कट जाएगा? 32 से। सर 32 से कटेगा तो 3 ऊपर आ जाएंगे और 1 कटेगा तो 4 नीचे आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, 3/4। आंसर कौन सा जाएगा? 3। 32 से ऊपर काट दो, 3 बार में कट रहा है, 32 से नीचे काट दो मेरे भाई, 4 बार में कट रहा है। बताओ हाँ या ना? आप लोगों को ये फॉर्मूले मैंने लिखाए हैं विथ क्वेश्चन के साथ, बात बताइए तो आप घर पे फॉर्मूलों को लिखना, क्वेश्चन करना, तब जा करके आप लोगों से बातें बनेंगी, ठीक है, तब क्वेश्चन आप लोगों से बनेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों मुझे उम्मीद है, तो मेरे प्यारे भाइयों हम लोगों का एक बैच जो है वो एप्लीकेशन पर चल रहा है, एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए रामनिवास सर क्लासेस एप्लीकेशन है, ठीक, जिसमें 299 रुपये में मैं आप लोगों को 45 दिन का एकदम बिल्कुल टारगेट, कहने का मतलब पेपर का एनालिसिस करके, अभी आबकारी की हुए उनका, एमपी पुलिस कांस्टेबल के पहले हुए थे उनका, सबका एनालिसिस करके ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे टॉपिक आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं जिनसे मतलब 100% आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो आने हैं। तो ये 299 का मात्र आप लोगों का कोर्स है, इसमें जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी आप लोगों को पीडीएफ क्लास नोट्स जो है वो भी आप लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है। बाकी आप लोग लगातार बहुत सारी पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पर भी मिल रही हैं। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है रामनिवास सर क्लासेस, तो आप लोग इससे भी जुड़ना, ठीक, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारा मटेरियल आप लोगों को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो क्लास है वो पसंद आई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ठीक मेरे भाई। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर जाना आप लोगों को क्लास कैसी लगी। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।